आज जो मैं मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को बस 5 मिनट के लिए देख लो, फिर तुम खुद कमेंट बॉक्स में इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस मानवा को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज। तो 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैम जियोन ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुआ। सैम जियोन ग्रुप के सीईओ के तौर पर जियोन सोंगकुक को चुना गया है। बाकी थर्ड जनरेशन के चेयरमैन के अपोजिट जो स्कैंडल या फिर पुअर मैनेजमेंट की वजह से अपनी पोजीशन से हट गए थे। सीईओ जियोन सोंगकुक ऐसे नहीं है, और यह आदमी है जियोन सोंगकुक, यानी सीईओ ऑफ सैम जियोन ग्रुप। यह न्यूज सुन के यह बंदा हंसने लगता है और वो बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी, मैं हूँ सैम जियोन ग्रुप का किंग जियोन सोंगकुक। इस मोमेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, अब्रॉड में पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अपने बेवकूफ सिबलिंग को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल की हरकतों को संभालना और अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर का ध्यान रखना। मैंने सब कुछ परफेक्टली किया और ऊपर से मैंने एक अच्छी पब्लिक इमेज भी बनाई है। सब परफेक्ट हुआ। मेरा सैम जियोन ग्रुप का मास्टर बनना नेचुरल था। ऑल राइट, यह एक नई शुरुआत है। अब जब सीईओ में बन ही गया हूँ तो पहले मैं ताई के चेले को अपनी कंपनी से निकालूंगा। पर तभी इसके हाथों से फोन छूट जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह सांस नहीं ले पा रहा था। फिर इसे याद आता है कि इसके ग्रैंडफादर यानी सैम जियोन ग्रुप के फाउंडर भी हार्ट अटैक से मरे थे। यह बंदा बोलता है, नहीं मेरे साथ यह नहीं हो सकता, मेरा जैसा कोई एक मामूली हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। पर इसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मरने की बजाय यह रीइंकार्नेट होता है एक बच्चा बनकर, वो भी एक गरीब फैमिली में। यह शॉक्ड हो जाता है और वह चिल्लाने लगता है। इसके पेरेंट्स इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह शांत हो चुका था, जहाँ पर इसकी मम्मी बोल रही थी कि हमारा सेंगुक कितना ज्यादा क्यूट है। हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा सेंगुक सच में काफी ज्यादा हैंडसम है? इसकी मम्मी का नाम है किम सेंगुक जो कि 21 साल की है। इसके डैड का नाम है जियोन जी सियोंग जो कि 23 साल का है। यह बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, यह ज्यादातर सेलिब्रिटी के बच्चों से भी ज्यादा क्यूट है। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा सियोंग लकी है कि वो हैंडसम पैदा हुआ है। पर सियोंग तो मन में कुछ और ही बोल रहा था। वह कहता है, तुमने कहा मैं लकी हूँ, और गुस्से से वह अपने मुंह से चूसनी को फेंक देता है और वह मन में बोलता है, यह सब क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 किलो, टोटल लिफ्ट 500 किलो बिग 3 में, यह सब कहाँ चली गई? मैं कैसा बन गया हूँ? यह छोटा सा थिन सर के बराबर हाइट वाला अजीब सी चीज, एक मशहूर और इज्जतदार फैमिली, एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग बॉडी, एक परफेक्ट रिज्यूमे। मैं किंग था सैम जियोन ग्रुप का, पर अभी मैं एक बच्चा बन गया हूँ किसी गरीब परिवार में। इसके पेरेंट्स बेसिकली यंग कपल्स होते हैं जो कि अपनी 18 एज में ही है। यह ऑर्फिनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब से हम इस बच्चे को सियोंग बोलेंगे। सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ जिसकी एक बोतल 4 मिलियन यंग के साथ आती है। इतने में ही इसकी मम्मी बोलती है, चलो अब तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया है। सियोंग बोलता है, अब मुझे यह चीज फार्मूला मिल्क पीना पड़ेगा। पर इस टाइम पर यह एक बच्चे की बॉडी में है और यह दूध को मना नहीं कर सकता। यह रोते रोते दूध को पीने लग जाता है। इसके डैड इसको गालों पे किस करते हैं और यह सियोंग अपने मन में बोलता है, छी यार, आदमियों के बीच इतना ज्यादा प्यार नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ के बेस्ट डे पर मरना, एक बच्चा बन जाना, सब कुछ बेकार सा लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो सबसे मुश्किल चीज है इन लोगों को अपने बीच एडजस्ट करना। यह लोग इतने ज्यादा चिपकू और इतने ज्यादा फिल्मी लगते हैं कि बर्दाश्त ही नहीं होता। पर पेरेंट्स होने का यह कुछ ऐसा ही एहसास होता है जो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। हमें इसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके ओरिजिनल पेरेंट्स इसे टाइम नहीं देते थे। वो कहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, अपने छोटे सिबलिंग्स का ध्यान रखना। तो बेसिकली इसे कभी भी प्रॉपर पेरेंट्स नहीं मिले। हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर यह कहता है, अभी यह सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं है। इसके डैड कहते हैं, क्या तुम्हें खाना खाने के बाद नींद आ रही है? और सियोंग मन में बोलता है, एक सेकेंड, वैसे यह मन में ही बोलता है, यार यह बच्चा है अभी। खैर यह बोलता है, मैं अभी कैसे सो सकता हूँ? पर बच्चे की बॉडी में तुम नींद को मना नहीं कर सकते हो। इसके डैड बोलते हैं, लग रहा है यह नींद में है। पर सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, कल इन सब चीजों से निपटूंगा। और फिर यह सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, यह अच्छा है, जब तक यह सो रहा है तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। हनी, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा। सियोंग की मॉम कहती है, नहीं हमें साथ में काम करना चाहिए और तुम्हें अभी जॉब पे भी जाना है। नहीं, तुम बस रिलैक्स करो, थोड़ा टीवी देख लो। यह टीवी खोलता है और टीवी में न्यूज चल रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है, सैम जियोन ग्रुप चेयरमैन जियोन जोस पे रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया है और चेयरमैन जियोन जोस खुद आए हैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जैसे ही
सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वह अचानक से उठकर बैठ जाता है। इसकी मम्मी हैरान होकर कहती है, हनी तुमने यह देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठकर बैठ गया। सियोंग मन में कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, यह मेरे ग्रैंडफादर है जो कि मर चुके थे। मतलब यह लड़का ही अपने पास्ट में ही रीइंकार्नेट हो चुका है। पर किसी और फैमिली में अभी भी न्यूज चल रही होती है और सियोंग बड़े ध्यान से टीवी के पास बैठकर देख रहा था जहाँ इसके ग्रैंडफादर न्यूज पे होते हैं। इसको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। सियोंग कहता है, बिना किसी शक के मुझे यह मोमेंट अच्छे से याद है। जब मैं 10 साल का था, ग्रैंडफादर पकड़े गए थे रिश्वत देते हुए। जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमें घटिया कॉपरेशन कहने लगे जो कि रिश्वत पर चलती है। क्या बकवास है, पैसा ही पावर है और कनेक्शन सुपर पावर है। यह सोचने की तुम सेविंग करके अमीर बन जाओगे, यह सिर्फ गरीब कपल्स का ही ड्रीम होता है। सियोंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वह खुद से पहली बार चल रहा होता है। फिर सियोंग बताता है, मेरे ग्रैंडफादर ने प्रोसिक्यूशन से पहले मुझे उनकी व्हील चेयर ब्रश करने के लिए कहा था। यह पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन मेरे लिए तो यह एक नई शुरुआत जैसी थी। यह वह दिन था जब मैंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि मैं जियोन सियोंग की असली सक्सेसर हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और फादर के बाद। पर इस टाइम पर इसके ग्रैंडफादर की व्हील चेयर इसका भाई जियोन ताइगुक पुश कर रहा होता है। सियोंग कहता है, मेरा बेवकूफ लालची छोटा भाई, यह अब्रॉड पढ़ने गया था पर नशेड़ी बढ़ना ही सीख पाया। इस नीच ने अपनी पूरी लाइफ मेरी जगह लेने की कोशिश करी। असली दिक्कत यह नहीं है कि मैं बच्चा बन गया हूँ या मैं पास्ट में आ चुका हूँ, बल्कि मेरी किस्मत, मेरी पोजीशन, मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। यह कहते हुए वह रोने लग जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की मॉम उसके लिए एप्पल जूस लाई होती है, पर सियोंग उसे गुस्से में हाथ मार देता है और वापस से टीवी देखने लग जाता है। उतने में ही इसके डैड आते हैं जो कि बोलते हैं, हनी मैं वापस आ गया, बॉस ने मुझे आज बचा हुआ सारा मीट दे दिया। यह बंदा पास के ही रेस्टोरेंट में एक सेफ है। यह बोलता है, मैं कुछ डिलीशियस बनाकर लाता हूँ, पर इसकी वाइफ इसे रोक कर सियोंग को दिखाती है और वह कहती है कि हमारा बेटा अभी तक टीवी देख रहा है। वह बताती है वह सिर्फ न्यूज ही देख रहा है, अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो यह रोने लगेगा। इसके डैड कहते हैं, यह मुझ पर छोड़ दो, मेरे क्यूटी पापा घर आ गए हैं, कैसा रहेगा अगर हम टीवी देखना छोड़कर पापा के साथ खेले। पर सियोंग उसकी उंगली कस के पकड़कर मन में कहता है, टीवी वापस से खोलो। बेचारा इसका डैड उदास सा हो जाता है। सियोंग अपने मन में सोच रहा था, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होगी अभी की सिचुएशन की, मेरे ग्रैंडफादर के बारे में और सैम जियोन ग्रुप के बारे में, और अपनी ओरिजिनल बॉडी में मैं कैसे वापस जा सकता हूँ इसके बारे में। पर तभी इसकी माँ टीवी को बंद कर देती है और वह कहती है, बस बहुत हो गया, तुमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें अब खाकर आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लग जाता है और वह मन में कहता है, मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपना प्लेस सिक्योर किया था सैम जियोन ग्रुप के सक्सेसर के तौर पर। क्या मैं बस सब कुछ जियोन ताइगुक के हाथों यूं ही हार जाऊं? मुझे अपनी जगह वापस जाना है। इसकी माँ इसे सुला देती है और वह कहती है, सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ और अभी आराम कर लो, तो मैं तुम्हें कल से वापस टीवी देखने दूंगी। सियोंग सोचता है, शायद से मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ, मेरे इमोशन हर तरफ बिखर रहे हैं और मेरी सोच भी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। जब भी यह औरत मेरी पीठ पर थपथपाती है मुझे नींद आ जाती है बिना पता चले। यहाँ पर सियोंग अब सो जाता है। इसके डैड ओके कहते हैं, आखिरकार यह सो गया, क्या यह पूरा दिन ऐसे ही रहा? तुम्हें मुश्किल हुई होगी। इसकी मम्मी बोलती है, मुझे सियोंग की चिंता है, यह ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया पर इसने अभी तक हमें मॉम या फिर डैड नहीं कहा, यह बस न्यूज देखता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से ना कर रही हूँ। इसके डैड कहते हैं, स्वीट हार्ट, भले ही हमें ज्यादा कुछ पता ना हो पर हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तुम फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा, हमें सियोंग पर भरोसा रखना चाहिए। हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की बुरी हालत हो चुकी थी। यह कहता है, मैं तो बिल्कुल खत्म सा हो गया हूँ, अब मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके चुपके से न्यूज देख रहा था पर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। यह वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हूँ। क्या जिंदगी है यार। इसकी मॉम यहाँ पर आती है और वह कहती है, क्या हुआ, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो क्या? तुम्हें अब न्यूज नहीं चाहिए? सियोंग कहता है, मैंने हार मान ली। यह बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पे जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरी खरीद कर लाते हैं, आज मौसम भी काफी अच्छा है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, क्या आप काम पे जा रही हैं? लैंडलॉर्ड कहती है, मुझे आज सुबह कुछ काम था, वैसे तुम आज देर में बाहर निकल रही हो। सियोंग की मॉम इन्हें गुड डे बोलती है। सियोंग सोच रहा था, इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी ज्यादा यंग है,
है। फिर यह मार्केट निकल जाते हैं। यह लोग अब मार्केट में पहुंच चुके थे, जहाँ पर सियोंग की मम्मी कहती है हम यहाँ आ गए। सियोंग, इस वाली मार्केट में बीन स्प्राउट 100 पर सस्ता मिलता है। मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और सियोंग मन में बोल रहा था, वाओ, यह सच में काफी ज्यादा बोलती है। वैसे भी मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो वही फार्मूला मिल्क ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग दिखता है कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सियोंग की मम्मी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरा कवर कर लेती है और पूरी चोट खुद पर ले लेती है। और वह कह रही होती है, सियोंग सियोंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर सियोंग पूरी तरीके से सेफ होता है। वो आखिर में कहता है, मॉम मॉम आप नहीं मर सकती। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर कहती है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो, क्या इन्हें और भी ज्यादा कोई दिक्कत है। पर तभी सियोंग की मॉम की आंखें खुलती हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, तुम उठ गई, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है। सियोंग की मॉम बोलती है, हनी मैं कहाँ पर हूँ। सियोंग सियोंग कहाँ पर है। इसके डैड कहते हैं, वेल वो तो यहीं पे है, तुम्हारी वजह से यह सेफ है। पर इस टाइम पर यह काफी ज्यादा डर चुका है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियोंग की मॉम कहती है, सियोंग तुम काफी ज्यादा डर गए होगे, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मम्मा बिल्कुल भी ठीक है। मैं खुश हूँ कि मेरे छोटे सियोंग को कुछ भी नहीं हुआ। और हम सियोंग को देख सकते हैं, जो कि यह सुन के उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। और वह मन में सोचता है, यह बहुत बुरा था, यह बहुत बुरा था। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है। हम क्या करते हैं अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो। पर इतने में सियोंग की मॉम बोलती है, पर हनी यह प्राइवेट रूम लग रहा है, तुमने इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया। मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी। सियोंग के डैड शर्माने लगते हैं और वह कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कम्प्लीटली रेस्ट की जरूरत है। सियोंग यह कहती है, कम्प्लीटली रेस्ट, वो क्यों। यह कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पर। तभी हम इसके बेड को देख सकते हैं, जिसमें लिखा होता है स्ट्रिक्ट बेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब कि इस टाइम पर सियोंग का भाई या फिर बहन आने वाली है। यह लोग एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। तभी एक नर्स रूम में आकर कहती है, एक्सक्यूज मी, आपके विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, हाँ मैं बस जाने ही वाला हूँ। सियोंग तुम समझ गई ना, इस मौके का इस्तेमाल करो और बस आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मॉम कहती है, अपना ध्यान रखना और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और वह रास्ते में कहते हैं, ऑलराइट सियोंग, तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर, पर वो इतना भी ज्यादा दूर नहीं है, हम चलकर जा सकते हैं। यार हम लोग सियोंग के डैड के जूते देखते हैं, यह बंदा सच में काफी ज्यादा मेहनती है। सियोंग कहता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है। सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते, कितना बेहाल है यह घर। पर एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले। तो अब जाकर सियोंग फाइनली इसको डैड बोलता है और यह बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सियोंग कहता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं। उसके बाद हमें एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मॉम डिस्चार्ज हो गई होती है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा छोटा सियोंग कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना हनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हाँ तुमने सच कहा, यह ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है। यह इतना क्यूट और परफेक्ट कैसे लग रहा है। पर सियोंग इन पर गुस्सा होकर मन में बोल रहा था, क्या सच में यह सेलिब्रेशन का टाइम है। तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया। जब हर एक पैसा इम्पोर्टेंट हो तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए। पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, पर अभी मुझे समझ में आ रहा है यह प्यार है जो तुम पैसे से कभी भी खरीद नहीं सकते हो। एक ऐसे तरीके का प्यार जहाँ तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियोंग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और वह मन में कहता है, जब एक हफ्ते पहले मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तब मैंने एक डिसीजन लिया था, मुझे कुछ करना ही होगा। असलियत में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह लोग तो कुछ भी सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है। बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किलों से पैसे जुटाने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। अगर जिस फ्यूचर को मैं जानता हूँ वह सही हो तो तभी इनके घर की बेल बजती है और इनकी लैंडलॉर्ड किम मियोंग आई होती है। यह कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो गई हो तो मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। और हाँ तुम्हारा बेबी, क्या तुमने उसे कभी चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर जो कि सियोंग को लेके ऑडिशन देने के लिए आई होती हैं। यह कहती हैं, तो यहाँ पर ऑडिशन होने वाला है। सियोंग मन में कहता है, यह ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए हैं। सियोंग की मदर फिर से बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे यकीन है मैं यहाँ
यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई हूँ। सियोंग कहता है आप किस बारे में बोल रही हो, यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंडलॉर्ड बता रही होती है जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया है। अभी हम एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा लड़का काफी ज्यादा गुड लुकिंग है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। उसके बाद हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर सियोंग इस टाइम पर काफी इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और वह हंसते हुए बोल रहा होता है तुमने देखा जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वह सक्सेसफुल होकर ही रहते हैं। यही मेरा मौका है पैसा कमाने का। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह बताता है मैं बचपन से ही कैमराज के बीच घिरा रहता था। मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल है, उस वजह से लोग मुझे एक्टर से कंपेयर करने लगे थे और वह कहने लगे थे कि मैं एक एक्टर के रूप में इजिली फिट हो सकता हूँ। ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजिली क्रश कर दूंगा और सारा प्राइजेज और मनी में ही ले जाऊंगा। इस बंदे की हंसी तो देखो यार। फिर सियोंग कहता है जो पैसा मुझे मिलेगा उसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग की माँ पर चिल्लाने लगती है और वह कहती है तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम अंदर क्यों जा रही हो। सियोंग की मदर कहती है आप क्यों नहीं पहले चली जाती। अब ये लोग लिफ्ट में आ चुके थे। सियोंग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है। सियोंग की मम्मी इस अमीर औरत के बच्चे को क्यूट बोलती है जहाँ पर इस बच्चे की नैनी कहती है यह हमारे यंग मास्टर है। पर इन्हें बीच में रोकते हुए यह औरत कहती है हमसे बात मत करो, तुम समझी, तुम भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हो है ना, क्या तुम कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। वेल अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो पर सिलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसको ऐसे देखकर सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है क्या कहा तुमने, और गुस्से से इसे देखने लगता है और यह औरत कहती है आखिर यह बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सियोंग फिर बोलता है देखो तो इसे बड़ी रॉयल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई और नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही हो, एकदम से टेक्स्ट बुक रिच हाउस मैडम लग रही हो। पर तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद सीन ऑडिशन पर शिफ्ट होता है, यहाँ पर और भी बच्चे आए होते हैं। सियोंग की मदर कहती है यह आसान नहीं लग रहा है ना, पर सियोंग कहता है ऐसा नहीं है, यह बस सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो बस यह देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पर कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो यह सही होगा। पर दिक्कत है यह गरम लाइट, बच्चे इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी डायरेक्टर उस अमीर औरत के बच्चे को बुलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अरे आप तो ड्यूक पंग पेपर की वाइफ है ना, वैसे यह आदमी का नाम है या कंपनी का, खैर मुझे क्या। यह सुनकर सियोंग कहता है ड्यूक पंग पेपर, अच्छा तो यह उस फैमिली से हैं, उनकी कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग कहना चाहता था कि यह उसकी कंपनी से काफी नीचे है, मतलब सियोंग के लिए यह बस मामूली लोग हैं। अमीरी देख रहे हो सियोंग की। सियोंग फिर खतरनाक नजरों के साथ इसे देखते हुए कहता है चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्ची को स्माइल करने के लिए कहती है पर वह बच्चा डर जाता है और वह रोने लग जाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अगर यह ऐसे ही रोता रहा तो हमें आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। और औरत इससे कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, अभी यह रोना बंद कर देगा, बस थोड़ा रुको। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर से कहती है पर दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं और यह औरत चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या है, तुम थोड़ा रुक नहीं सकते हो। पर तभी डायरेक्टर कहता है नेक्स्ट चाइल्ड सियोंग, और वो असिस्टेंट से कहता है मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ ताकि यह शांत हो सके और ऑडिशन जारी रखो। क्या सियोंग यहाँ पर नहीं है। सियोंग की मदर कहती है हम यहीं पर हैं और वह सियोंग को स्टेज पर जाकर बैठा देती हैं। सियोंग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला था पर तभी वह अमीर औरत सियोंग की मदर को धक्का देते हुए आती है और वह कहती है सामने से हटो, मुझे देखना है यह कैसा करता है। सियोंग भी गुस्से से कहता है हाँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सिलेक्ट कैसे होता हूँ। और सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है और इसे देख के डायरेक्टर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वह कहते हैं मेरा कैमरा लाओ, मेरा कैमरा लाओ। सियोंग इस तरफ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ साइड एंगल की भी फोटो ले लेते हैं, क्यूट पोज बनाओ, थोड़ा सा क्यूट पोज। हाँ ऐसे ही अमेजिंग, यह बच्चा जीनियस है, यह बच्चा सच में ही एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ही सेलेक्ट कर लेना चाहिए। सियोंग की मदर सोच रही थी हमारा सियोंग एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर ओके कहते हैं मैं डायरेक्टर क्वाकुजू हूँ, आपका बेटा सच में काफी कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है। सियोंग की मदर कहती है डायरेक्टर क्या सियोंग के पास सच में टैलेंट है, यह काफी नया है मेरे लिए। डायरेक्टर कहता है माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ऑफ कोर्स सियोंगबुक में काफी टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे वह नेचुरली नहीं बल्कि मेरी सारी बातों पर भी ध्यान दे रहा था, जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो जो भी मैं कह रहा था। वेल सियोंग को एक्चुअली में सब कुछ समझ में आ रहा था।
डायरेक्टर बोलता है मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग के साथ काम करने के लिए। पर तभी वह अमीर औरत गुस्से में चिल्लाने लगती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी फाइनल ऑडिशन बचा हुआ है पर तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे विनर डिसाइड हो चुका है, क्या यह सही है? मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, वो भी जाही के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट दिखाए जाते हैं जिसमें सियोंग के साथ उस अमीर औरत के बच्चे का भी नाम होता है। एक टीम मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है और यह औरत का मूड अभी तक खराब होता है। सियोंग की मदर कहती है हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि यहाँ पर और भी काफी ज्यादा प्यारे और समझदार बच्चे हैं, फिर भी सियोंग सबसे बेस्ट लगा यहाँ पर, क्या मैं नर्वस हो रही हूँ? उस अमीर बच्चे की नैनी कहती है क्या आपको कोई दिक्कत है? सियोंग की माँ कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है बच्चे को मुझे दे दो और तुम जल्दी जाओ। और फिर सियोंग की मदर यहाँ से चली जाती है। नैनी सियोंग को देखकर कहती है मैं जितना इसे देखूं यह बच्चा सच में कुछ तो है। यह सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है क्या आप सीरियस हो? एक तो पहले से मैं गुस्सा हूँ कि हमारी जाही को इस बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है, क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो? अगर यह बच्चा इतना ही ज्यादा अच्छा है तो तुम इसे पाल क्यों नहीं लेती? बच्चे की नैनी इससे माफी मांगती है। सियोंग को यह सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहता है जरा देखो तो तुम किस तरीके से बात कर रही हो, आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार सकता ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आकर कहती है क्या सियोंग की मदर यहाँ पर है? और वह औरत बताती है कि नहीं वह यहाँ पर अभी नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा सा शक होता है। तभी यह औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पर चिल्लाने लगती है और वह कहती है सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कम्पीट करना चाहिए? जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हाँ मैडम यह सच है, पर यह सुनकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में तो कुछ न कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। सियोंग कहता है तो यह ऐसा है, यह करप्शन कॉमन है, इसमें मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है और ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है। अपने बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के लिए दूसरे बच्चों को सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, यह पहले से ही एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मैडम प्लीज थोड़ा और सब्र कर लीजिए, यह मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। और यह औरत कहती है क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता? जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसमें डायरेक्टर क्या करेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है उन्होंने काफी अवार्ड जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर लोग बैठे भी डायरेक्टर का कुछ भी नहीं कर सकते। एनीवे हम यह बाहर डायरेक्टर को पता चलने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना? यह औरत कहती है और हाँ मैं इसको औरत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका नाम अभी तक मुझे पता नहीं है। खैर यह कहती है ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेट टीचर रखा था ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस हमें यही चाहिए था, आफ्टर ऑल यह दूसरा लड़का जाही से बेकार ही परफॉर्म करेगा। फिर ये जाही के पास जाकर कहती है ऑलराइट जाही कैसा रहेगा अगर हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर लें? तो मेरी बात बोलो। सियोंग एक स्माइल देता है। फिर हमें फाइनल एडिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहता है जो बच्चा लाइंस को नेचुरली बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहता है डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलता है और सियोंग सोचता है वह शूटिंग पर कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगी। ऐसे टाइम पे मुझे अपने को ऐसे पोजीशन में रखना होगा कि मैं कैमरा एंगल में अच्छे से दिखूं। यह कहकर सियोंग सीधा कैमरे और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है, पर जाही अपने मदर की तरफ जाने लगता है। जाही की मदर कहती है जाही इस तरफ नहीं तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। यह सब देखकर डायरेक्टर कहता है क्या अभी हम जाही को छोड़कर सियोंगुक के साथ टेस्ट करें? असिस्टेंट डायरेक्टर इनसे लाइन बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है जाही ने तो प्रैक्टिस करी थी पर इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, यह डेफिनेटली हारने वाला है। यह जैसे ही सियोंग से कहने वाली होती है कि मेरी बात बोलना, उससे पहले ही सियोंग बोल देता है और इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से बोलता है कि डायरेक्टर वापस से कहता है जैसा एक्सपेक्टेड था। सियोंग से मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती, पर इस टाइम पर वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आकर कहती है एक बार जाही को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानता है यह औरत काफी ज्यादा जिद्दी है, इसलिए वह कहता है ठीक है जाही क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो? पर जाही बोलने के बजाय रोने लग जाता है और इस औरत को कसम से बार बार सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट मिल रही होती है। खैर यह कहती है यह कोई भी सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसको ट्रेन किया था। डायरेक्टर यह सुनकर कहता है क्या क्या कहा आपने? और असिस्टेंट डायरेक्टर बात को पलट देती है और वह कहती है ऑडिशन खत्म हुआ, आप सभी का शुक्रिया। सियोंग हंसते हुए बोल रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। पर तभी थोड़ी देर बाद हमें बताया जाता है कि उस अमीर औरत का बच्चा जीत चुका है। वेल ये तो होना ही था। सियोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है नहीं यह नहीं हो सकता, मेरे सियोंग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती
जाती है बस इसलिए कि इस बच्चे ने क्यूट एक्ट किया। इसका मतलब यह नहीं है कि यह चाइल्ड एक्टर बन सकता है। तभी वापस से वह अमीर औरत आ जाती है और वह कहती है तुम जीतने की कोशिश कैसे कर सकती हो, वह भी सिर्फ थोड़े समय के चार्म के साथ। क्या तुम्हें अपनी औकात नहीं पता? एक लो क्लास बच्चे के लिए सेकंड प्लेस भी काफी अच्छा है, तुमने काफी मेहनत करी होगी ना। यह कहकर यह औरत यहाँ से चली जाती है। सियोंग की मदर कहती है यह ऐसी बातें मेरे सियोंग के सामने कैसे कर सकती है। पर सियोंग काफी ज्यादा शांत लग रहा था और वह अपनी मदर को भी रिलैक्स होने के लिए कहता है और फिर वो बोलता है सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अगर मेरी कैलकुलेशन सही हुई तो उतने में ही डायरेक्टर दौड़ते हुए इधर आ जाता है और वह सियोंग की मदर से कहता है क्या हम बात कर सकते हैं। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग ने सुन लिया था कि जाही का जीतना तय है। तब सियोंग कहता है जैसे ही मैंने यह सुना था मैंने तुरंत अपना प्लान चेंज कर दिया। मेरी पास्ट लाइफ में भी मैंने ऐसे अनगिनत करप्शन देखे हैं। तुम उनसे जीत नहीं सकते जिन्होंने टॉप पे जाने का रास्ता ही खरीद लिया हो, और जब हारना ही है तो लड़ाई करने का ही क्या फायदा। एक ट्रू बिजनेसमैन हमेशा एक बड़ा एम करता है और वो चीज है कनेक्शन। तभी डायरेक्टर कहते हैं सियोंग की मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जरूर सरप्राइज हुई होंगी, वो कमीने लोग ऐसा लगते हैं कि ऑडिशन पहले से ही फिक्स था। मुझे माफ करना सियोंग, मैं तुम्हें यह बेकार सीन नहीं दिखाना चाहता था। सियोंग पूरा खुश होके बोल रहा था हाँ फिर आगे तुम्हारा क्या मतलब। डायरेक्टर सियोंग की मदर को अगले हफ्ते कॉमर्शियल शूट के दिन बुलाते हैं। यह सुनकर सियोंग कहता है बस यही तो चाहिए था मुझे कोई वन टाइम कमर्शियल मॉडल नहीं बनना। डायरेक्टर को इम्प्रेस करो इक्वल्स ट्रू कनेक्शन। फिर मुझे चाइल्ड एक्टर के रोल मिलते जाए और बाद में एक चाइल्ड स्टार बन जाऊंगा और फिर उसके बाद में अबीर बन जाऊंगा। मेन बात यह है कि मुझे एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पैसा आने का सोर्स सिक्योर करना चाहिए। ऐसे कमर्शियल के साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। मैं तो इस डायरेक्टर को अपनी तरफ खींचने वाला हूँ, फिर बहुत पैसा कमाऊंगा और उन पैसों के साथ मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। सियोंग के मदर डायरेक्टर से पूछती हैं कि उन्हें कमर्शियल शूट पे क्यों आना है। डायरेक्टर इसके जवाब में कहता है बेबी मॉडल के लिए हम 1 या 2 बैकअप जरूर रखते हैं क्योंकि वह कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। और सच कहूँ तो हमें काफी चिंता है अभी के विनर के बारे में। वेल चिंता तो बनती है क्योंकि जाही कभी भी रो पड़ता है। डायरेक्टर सियोंग की मदर का हाथ पकड़ते हुए कहता है प्लीज बस इस बार हमारी मदद कर दीजिए। सियोंग की मदर कहती है लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या सियोंग ठीक रहेगा। और सियोंग कह रहा होता है अरे ऑफ कोर्स मैं यह करूँगा, आप बस इन्हें हाँ कर दो। सियोंग की आंखों तक में हमें पैसा दिखाई दे रहा होता है। यह लड़का सच में कितना ज्यादा लालची है। खैर डायरेक्टर कहते हैं यह ऐसा लग रहा है जैसे इसे हमारी सारी बातें समझ में आ रही हो। अगर सारे बच्चे सियोंग की तरह होते तो मेरा काम कितना ज्यादा आसान होता। खैर क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं मैम फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए सियोंग के साथ, और यह मेरा बिजनेस कार्ड है। सियोंग की मदर डायरेक्टर को अपने घर का नंबर दे देती हैं। उसके बाद हमें एक हफ्ते के बाद शूट का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग की मदर उसे लेकर आ चुकी थी और वह कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा फॉरेस्ट में एक ऐसी जगह भी है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाती हैं जिसे देखकर सियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तो यही है वो करप्ट असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है यह बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, चलिए मैं आपको वेटिंग रूम की तरफ ले जाती हूँ। आप बैकअप के लिए आई हैं है ना, मैंने यह डायरेक्टर से सुना है, इस तरफ आइए प्लीज। इतने में सियोंग का ध्यान एक वॉशिंग मशीन की तरफ जाता है और इसी कंपनी का यह प्रोडक्ट है सेमन टर्बो वॉशर। सियोंग कहता है यह प्रोडक्ट काफी हिट हुआ था इसके रेवोल्यूशनरी ड्रम सिस्टम की वजह से। इसकी वजह से सैमजोन कंपनी के स्टॉक्स काफी तेजी से बढ़ गए थे और इसकी वजह से ग्रैंडपा काफी खुश भी हुए थे। क्या यह कमर्शियल इसके बारे में है? उतने में वो अमीर औरत वहाँ पर आ जाती है और इन लोगों पर चिल्लाने लग जाती हैं कि यह लोग यहाँ पर क्यों आए हैं जबकि यह लोग फेल हो चुके थे। पर इस टाइम पर सियोंग की मदर होल्ड बैक नहीं करती, वह इस बार इसे जवाब देती है डायरेक्टर ने हमें बुलाया है बैकअप के तौर पर और ऐसी लैंग्वेज में बात मत करो बच्चों के सामने। और यह औरत गुस्से में कहती है बैकअप मॉडल क्यों चाहिए। असिस्टेंट इसे बताती है अगर अचानक से जाही की तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए बैकअप की जरूरत पड़ेगी। पर इसके जवाब में यह कहती है हमारे जाही को इन सब की जरूरत नहीं है, वैसे भी इस कमर्शियल में ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, जाही अभी टॉप कंडीशन में है। वेल जाही को देख के तो नहीं लग रहा होता है। खैर फिर यह कहती है एनीवेज वैसे भी तुम लोग बेकार हो, जाओ उधर किनारे में बैठ जाओ। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, यह लीड एक्टर है। यह कहती है क्या यह वही बच्चे हैं जिनके साथ मुझे आज शूटिंग करनी है। असिस्टेंट कहती है हाँ आपने सही कहा, उधर का जो लड़का है वो सियोंग है बैकअप मॉडल और यह जाई है ऑडिशन का विनर। चोनमी जाई से बात करने जाती है पर वो इसे भाव भी नहीं देता और रोने लग जाता है। सियोनमी मुंह बनाते हुए कहती है वेल मुझे लगता है यह मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और
और फिर यह सोंग के पास जाता है जिसको सिर्फ अपने कनेक्शन बनाने से मतलब है और सियनमी से काफी ज्यादा वो फ्रेंडली हो जाता है। सियनमी कहती है मैंने इतना फ्रेंडली बेबी कभी भी नहीं देखा। सियोंग की मदर कहती है हाँ हमारा सियोंग काफी फ्रेंडली है सबसे। तभी सियनमी कहती है मुझे यह बच्चा ज्यादा क्यूट लगा, क्या मैं इसके साथ शूट कर सकती हूँ। यह सुनकर उस औरत को गुस्सा आ जाता है और वह सियनमी का हाथ कस के पकड़ लेती है और वह कहती है तुम यह किस तरीके की बकवास कर रही हो, कुछ भी मत बोलो। सियनमी अपने हाथ छुड़ा लेती है और वह गुस्से में कहती है एक्सक्यूज मी आप कौन है और आपको पता है आप क्या कर रही हो। इस औरत के कुछ बोलने से पहले एक आदमी इसके कंधे पे हाथ रख के कहता है मैंने यहाँ किसी को आवाज ऊंचा करते हुए सुना, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। सियनमी इसे देखकर कहती है वाइस चेयरमैन आप यहाँ पर कैसे। यह आदमी कहता है मैं अपने न्यू प्रेडिक्ट का सूट मिस नहीं कर सकता और इस आदमी को देखकर सियोंग शॉक्ड में हो जाता है क्योंकि यह आदमी सियोंग के फादर होते हैं जियोन जहांग, वाइस चेयरमैन ऑफ सैम जियोन ग्रुप। सियोंग बताता है यह अपने फादर जियोन जोसिंग जैसा तो नहीं है। क्राइसिस के टाइम पर इसने अपनी कंपनी को संभाला और उसका स्ट्रक्चर को बेहतर बनाया। इसने बिना डरे एक नए फील्ड में इन्वेस्ट किया और इस वजह से लोग इसे स्मार्ट बिजनेस लीडर मानते हैं। सैम जियोन का सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन है यह, लेकिन यह इंसान के रूप में एक हस्बैंड और एक फादर के तौर पर यह बहुत ही ज्यादा बेकार था। सियोंग कहता है यह सब देखकर पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग बताता है मेरे फादर के हमेशा से बहुत ही सारे अफेयर्स रहे हैं। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक औरत से अलग से मिलवाया। ये औरत सियोंग से कहती है तो तुम सियोंग हो, कितने क्यूट हो तुम, अब से मेरा ध्यान रखना ओके। सियोंग कहता है बिल्कुल ऐसे ही मेरे फादर की 9 मिस्टर भी एक ऐसी औरत थी जिसे मैंने देखते ही अपने दिमाग से निकाल दिया था और वो औरत कोई और नहीं सियनमी ही थी। हम करंट सीन पर आते हैं जहाँ पर सियनमी कहती है मैं इस बार कुछ बच्चों के साथ शूट कर रही हूँ, मुझे यह बच्चा काफी अच्छा लगा। सियोंग के पिछली लाइफ के फादर उसके पास आकर उसको हेलो बोलते हैं पर उतने में ही उनका एक बंदा आकर कहता है एक्सक्यूज मी सर आपके जाने का टाइम हो गया है और यह कहते हैं हाँ मुझे इतनी देर हो गई, मुझे माफ करना अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर चेयरमैन उस औरत से कहकर जाते हैं प्लीज फिल्मिंग के टाइम अच्छे से ध्यान रखना और यह सुन के यह औरत डर जाती है और वह कहती है जी मैं अपना बिल्कुल बेस्ट करूंगी क्योंकि इस टाइम पर यह सैम जियोन ग्रुप के वाइस चेयरमैन के सामने खड़ी होती है जिनके आगे यह लोग कुछ भी नहीं है। फिर सियोंग कहता है यह हमेशा एक प्लेबॉय लगते थे जो कि सिर्फ लड़कियों के साथ घूमते रहते थे, लेकिन जब बात क्रूशियल मोमेंट की आती थी तो इनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा करिश्मा होता था जो एक बड़े कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन के होने के लायक था। यह मेरे फादर थे। फिर चेयरमैन सियोंग के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं शूट के दौरान ख्याल रखना और यहाँ से जाने लगते हैं। सियोंग अपने मन में कहता है फादर अब मैं अपनी पास्ट लाइफ से बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाला हूँ, मुझे अब एक ऐसी चीज मिल गई है जिसे मैं अपने परिवार कह सकता हूँ। मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा और एक दिन मैं सैम जियोंग से भी बड़ी कंपनी खड़ी करूंगा, तो वो वक्त जरूर आएगा जब हम दोबारा मिलेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है ऑल राइट एवरीवन हम शूट करने के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर यहाँ पर आते ही होंगे, सब रेडी हो जाओ। हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो वापस से एक स्माइल देता है और वह कहता है जो लाइफ पास्ट थी वो पास्ट में थी, अभी एक इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं। यह बंदा जाही के साथ कुछ तो करने वाला है। सियोंग हमें एड के बारे में बताता है और वह कहता है एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट सिंपल है। एक खूबसूरत फॉरेस्ट विला में दिखाया जाता है एक मॉम अपने बेबी के साथ लॉन्ड्री कर रही होती है। मॉम डैड की सफेद शर्ट को धोती है जो कि पसीने से गंदी हुई थी। सियनमी वॉशिंग मशीन को स्पिन करती है और उसकी वजह से डैड की शर्ट एकदम चमक जाती है और वह सफेद हो जाती है। बेबी खुश होकर अपने गाल से एक शर्ट को लगाता है और अपने डैड को बुलाता है। एडवर्टाइजमेंट एंड होती है और एक रिफ्रेशिंग सूट के साथ जहाँ पर वॉशिंग मशीन को चमकता हुआ दिखाया जाता है। मेरी पास्ट लाइफ में यह एडवर्टाइजमेंट काफी हिट हुई थी। इसने दोंगई एडवर्टाइजमेंट का अवार्ड भी जीता था। लीड रोल में जो चाइल्ड एक्टर था वह तुरंत मशहूर हो गया था, तो यह एडवर्टाइजिंग मुझे ही करना चाहिए। फिर हम देखते हैं शूट के टाइम जाही रोने लगती है और लीड एक्टर्स कहती हैं आखिर क्या चल रहा है, जब भी मैं इसके पास जा रही हूँ यह मुझे मार रहा है। सियोंग की मदर कहती है यह बच्चा अचानक से ऐसे क्यों करने लगा। सियोंग मुस्कुराता है और वह कहता है हाँ आपने सही कहा, आखिर यह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वह कहता है सब कुछ मेरे जीनियस प्लान के मुताबिक ही हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग कहता है उस बच्चे को जो कि अपनी माँ की वजह से परेशान था, मैंने उसे एक जबरदस्ती टिप दी थी जब भी सियनमी उसके करीब आए अगर वह अपनी पूरी ताकत से रोएगा तो वह जल्दी घर वापस जा सकेगा। ये सियोंग का क्या ही आइडिया है। खैर फिर यह कहता है मुझे नहीं पता, शायद हम बच्चे हैं इसलिए हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पाए। तभी डायरेक्टर कहता है यह काम नहीं करेगा, हमें सेकंड मॉडल के साथ शूट
करेंगे और वह औरत गुस्से में हो जाती है और वह कहती है तुम्हारा क्या मतलब, मेरा बेबी विनर था। डायरेक्टर कहता है शूट 1 घंटे से रुका हुआ है, बच्चा कोई भी बात नहीं मान रहा और लीड डायरेक्टर जैसे ही उसके पास जा रही होती है वह उसे मार रहा है। अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर गुस्से में कहता है आपको पता नहीं, आज हमें शूट खत्म करना है। वह अमीर औरत कहती है बकवास बंद करो, तुम्हें नहीं पता हम किस फैमिली से हैं। ड्यूक पंक के चेयरमैन अपने ग्रैंड चाइल्ड को बहुत ही प्यार करते हैं और वह अपना फोन निकालकर कान लगाने लगती है। सियोंग कहता है वो वाओ 90s का फोन और वह औरत चिल्लाते हुए कहती है मैं उन्हें अभी कांटेक्ट करती हूँ और तुम सबको रिप्लेस करवाती हूँ। पर तभी यहाँ पर लीड एक्टर सियनमी आके उस औरत को थप्पड़ जड़ देती है और सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सियनमी कहती है यह क्या बकवास है, जब वो लोग जो इन्वॉल्व भी नहीं हो और सेट पर आकर तमाशा करते हैं, मुझे सच में वो लोग पसंद नहीं है, इसलिए कि तुम ड्यूक पंक पेपर की एग्जीक्यूटिव की वाइफ हो। मैं समझ गई, तुम्हें खुद को बड़ा समझाने में मजा आता है। तभी सियनमी डायरेक्टर से कहती है शूट वापस से स्टार्ट करो, मुझे इस बच्चे के साथ शूट करना है। डायरेक्टर कहता है ठीक है, सब तैयार हो जाओ। वो अमीर औरत कहती है तुम जाही को छोड़कर इस लो क्लास के बच्चे के साथ शूट क्यों कर रही हो, आखिर यह क्या ही कर सकता है। सियोंग हमें बताता है कि कैमरा की लाइट्स उन सभी चीजों में से एक थी जिसने मुझे आखिरी तक फॉलो करा मेरी पिछली लाइफ में, और कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली एक्टिंग करना यह मेरी खासियत में से एक है। तो मुझे अच्छे से पता है इस चीज के सामने कैसे एक्ट करना है। असिस्टेंट डायरेक्टर सियनमी को डायलॉग दिखा रही होती है। सियनमी बोल रही होती है डैड की गंदी शर्ट अब कितनी ज्यादा साफ हो गई है ना बेबी, बिल्कुल क्लीन और फ्लफी लग रही है। सियोंग यहाँ पर इतना क्यूट एक्सप्रेशन देता है कि यह वापस से सबको इम्प्रेस कर देता है। डायरेक्टर कहता है मेन कैमरा को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब सियोंग के आसपास फोकस करो। सियोंग अपनी एक्टिंग जारी रखता है। इसे देखकर डायरेक्टर कहते हैं इसके नजरे कैमरा पे ही है, आखिर यह बच्चा है क्या। लीड एक्ट्रेस तक हैरान हो जाती है और वह कहती है सच में आखिर सियोंग ऐसे एक्ट कैसे कर सकता है। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आखिरी लाइन दिखाती है सियनमी को और वह यह लाइन अच्छे से बोलती है और इस वॉशिंग मशीन का एड अच्छे से एंड हो जाता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही औरत अभी तक इन पर चिल्ला रही होती है और वह कहती है सिर्फ इसलिए कि इसने थोड़ा सा क्यूट परफॉर्म किया, क्या सच में तुम लोग जाही की जगह इसे कमर्शियल मॉडल बनाना चाहते हो। डायरेक्टर इसे चिढ़ाते हुए कहता है जाही के बारे में क्या, वो तो एक्टिंग भी नहीं कर सकता। सियोंग काफी ज्यादा थक चुका था। तभी सियोंग की मदर के पास सियनमी आती है और वह कहती है वो औरत जितना भी चिल्ला ले कुछ भी बदलने वाला नहीं है, यह सब हंगामे की क्या जरूरत है, हम क्या ही कर सकते हैं अगर उनका बच्चा ही एक्टिंग ना कर पाए तो। पर इसके कंपैरिजन में हमारा सियोंग ने काफी अच्छा बेस्ट किया, मुझे नहीं लगता था कि हम सिर्फ शूट को 2 घंटे में खत्म कर लेंगे। तभी वो औरत के पास आकर ओके कहती है मुझे हंसाओ मत, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है मैंने इस बेकार से एड पे कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है। क्यों असिस्टेंट डायरेक्टर, तुम्हें भी तो अच्छा खासा मिला होगा। यह सुनकर डायरेक्टर कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, हम इसके बाद अलग से बात करेंगे। वो औरत यहाँ से जाते वक्त वापिस से कहती है मैं देख लूंगी सबको। पर सियोंग कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका था। डायरेक्टर कहते हैं मुझे माफ करना सियोंग की मदर, आप काफी ज्यादा हैरान होंगी है ना। सियोंग की मदर कहती है नहीं, आपने काफी हार्ड वर्क करा है। डायरेक्टर कहते हैं उससे ज्यादा मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या होता अगर सियोंग यहाँ पर नहीं होता। सियोंग यह सुन के खुश होता है। फिर डायरेक्टर कहता है अब कोई भी शूट्स नहीं बचे हैं, अब आप आराम से घर जा सकती हो। शूटिंग की फीस कंपनी के थ्रू हैंडल की जाएगी और आपको पूरी ईमानदारी और रिस्पेक्ट के साथ दी जाएगी। सियोंग यह सुन के हंसने लग जाता है। इसकी मदर भी खुश हो जाती है। तो अब हम लोग घर चले। सियोंग तुम थक गए होगे तो घर चलकर आराम करते हैं। सियनमी सियोंग की मदर से कहती है क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं आपको अपनी वैन में छोड़ दूं तो। सियोंग की मदर हाँ कह देती हैं। फिर हमें वैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग सो जाता है। सियनमी कह रही होती है यह सोते टाइम भी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। सियोंग की मदर बोलती है यह थक गया होगा और हाँ हमें आपकी इतनी अच्छी कार में छोड़ने के लिए शुक्रिया। पर सियनमी कहती है थैंक्स तो मुझे सियोंग को बोलना चाहिए। सियोंग की मदर थोड़ी हैरान होती है। सियनमी बताती है आज सियोंग एक कमाल का लीड एक्टर था, इसलिए मुझे इसे शुक्रिया करना चाहिए, इसकी वजह से मैं काम पर से जल्दी वापस जा रही हूँ। इस बच्चे की नजर कैमरा लाइट्स को ही फॉलो कर रही थी, इसे कैमरा वर्क समझ आता है और यह बिल्कुल मेरी रिदम के साथ एक्ट कर रहा था। शायद यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था लेकिन इसने मेरे फेस का एंगल भी मैच करा है ना। यहाँ सियोंग इसके फेस को ही सही करते हुए कहता है तुम्हारा राइट साइड स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा लगता है। सियनमी कहती है यह कैमरा के फ्लो को समझ चुका है और इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है जो स्क्रीन को डोमिनेट कर देगी। मेरी नजरों में सियोंग ऑलरेडी एक कंप्लीट एक्टर
डायरेक्टर है। सियोंग की मदर यह सुनकर हैरान होते हुए कहती है, हमारा सियोंग सच में है। फिर सियनमी कहती है, अगर यह बात है तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। सियोंग भी नींद से उठ जाता है। फिर सियनमी कुछ बोलती है पर वो हमें अभी दिखाया नहीं जाता, जिसपे सियोंग और उसकी मदर दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तुम सीरियस हो? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सियोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनकी लैंडलॉर्ड कहती है, यह तुम्हारे लिए 4 मिलियन यन। ओरिजिनल फीस तो वैसे 3 मिलियन थी, पर डायरेक्टर ने हमें इसे बढ़ाने को कहा। यह देखकर सियोंग के पेरेंट तो शॉक्ड हो जाते हैं और सियोंग खुश होकर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, चाइल्ड एक्टिंग करना एक अच्छी चॉइस थी। इसके अलावा मैं इस बच्चे की बॉडी से पैसे कैसे बनाता, इतना काफी होगा कैपिटल स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं इसे स्टॉक या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं तो। एक तो भाई इसकी एविल स्माइल। खैर सियोंग के फादर बोलते हैं, सियोंग ये 4 मिलियन वॉन है, मैंने इतने पैसे कभी भी अपने हाथ में नहीं पकड़े। पर सियोंग की मदर थोड़ा सा टेंशन में लग रही होती है और वह लैंडलॉर्ड से कहती है, कल एक्ट्रेस सियनमी ने मुझे यह दिया था। सियोंग कहता है, अच्छा वो चीज, अब समझ में आया मॉम इतनी शौक में क्यों है। लैंडलॉर्ड कहती है, यह तो एक्ट्रेस सियनमी की एजेंसी सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट का कार्ड है। सियनमी की मदर बताती है कि लगता है उन्हें सियोंग का टैलेंट सच में काफी पसंद आया है, इसलिए वह उसे अपने एजेंसी में लेना चाहती है, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर के तौर पर। यह सुन के सियोंग के डैड कहते हैं, एक एक्सक्लूसिव चाइल्ड एक्टर, क्या वो हमारे सियोंग को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं? सियोंग की मदर कहती है, मुझे नहीं पता, यह बढ़िया होगा अगर सियोंग अच्छा करता है। पर यह सब कुछ काफी अनएक्सपेक्टेड था। लैंडलॉर्ड कुछ सोच रही थी और फिर वह बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ यह सब। मैंने सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट के बारे में सुना है, मैं देखूंगी उसका सीईओ कौन है और वह अपने एक्ट्रेस को कैसे ट्रीट करता है। यह सुनकर सियोंग की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और सियोंग बोल रहा होता है, यह हमारे लिए इतना कुछ करने को तैयार है। लैंडलॉर्ड यहाँ से जाते हुए बोलती है, टेंशन मत लो, बस रिलैक्स करो। और सियोंग को बधाई उसके पहले कमर्शियल मॉडल बनने पर। कमर्शियल टीवी पर 2 हफ्तों के बाद आएगा। यह कहकर लैंडलॉर्ड यहाँ से चली जा रही होती हैं। तभी पीछे से सियोंग की मदर आती हैं और उन्हें रोक लेती हैं। लैंडलॉर्ड बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ? सियोंग की मदर कहती है, मुझे बस इतना पूछना था कि आप हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो? आपने ही सियोंग के टैलेंट को पहचाना और हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार होती। लैंडलॉर्ड थोड़ा सा हैरान होती है, पर वह कहती है, मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही अकेले रह रही हूँ और मैं जानती हूँ यह कितना मुश्किल है। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए खाने और कपड़ों तक में पैसे बचाए हैं और फिर तुम लोग आए किराएदार बनकर। एक यंग कपल को मिलकर मेहनत करते हुए देखना सच में काफी अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें चीयर अप करना चाहती हूँ, लेकिन आखिर में लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रही हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना, ओके? सियोंग की मदर यह सुनकर कहती है, क्या मैं आपको ओनी बुला सकती हूँ? वैसे ओनी का मतलब होता है बड़ी बहन। खैर यह सुनकर लैंडलॉर्ड थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं। सियोंग की मदर कहती हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको ओनी बुलाना चाहती हूँ, मैं आपको अपने परिवार की तरह ट्रीट करना चाहती हूँ। यह सुनकर लैंडलॉर्ड हल्के से एक स्माइल करती है और वह कहती है, ठीक है फिर, तब से मैं तुम्हें सियोंग बुलाऊंगी। देखो सियोंग के मदर का नाम है सोयोंग, तो अगर मैं कभी उन्हें सोयोंग बोलूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। खैर सोयोंग कहती है, ठीक है मियोंग ओनी, और अब से हम लोग लैंडलॉर्ड को मिंग बुलाएंगे। सियोंग यह सब देख रहा होता है और वह बोलता है, अच्छा तो यह बात थी, आज सच में काफी अच्छा वेदर है। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग के डैड काम करते थे। सियोंग के डैड बोलते हैं, जैसे आपने कहा था बॉस, हमने हमारी शॉप को जल्द ही बंद कर दी। यह आदमी सियोंग के डैड का बॉस है, मतलब इस शॉप का ओनर। सियोंग के डैड बोलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आज शॉप जल्दी बंद करने के लिए, ताकि हम सियोंग का कमर्शियल देख सके। इसका बॉस कहता है, हाँ क्यों नहीं, हमारी शॉप में काफी बड़ी टीवी लगा है और मैं भी हमारे सियोंग का कमर्शियल देखना चाहता हूँ। सियोंग गुस्से में होता है और वह बोलता है, यह बूढ़ा आदमी, अगर तू मेरे डैड का बॉस नहीं होता ना तो मैं तो ना सहता, पर आज क्योंकि इसका मुझ पे एक फेवर है इसलिए मैं जाने देता हूँ। तभी मियोंग आती है। सियोंग की मदर इसे अंदर बुलाती है और कहती है, आप बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो। मियोंग बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब साथ मिलकर मूवी देखने जा रहे हों। तभी सियोंग के डैड कहते हैं, यह स्टार्ट होने वाला है, सब इधर आ जाओ। और फिर लोग बैठकर सियोंग का कमर्शियल देखने लगते हैं और सियोंग की क्यूटनेस को देखकर यह सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पाक मन तो ताली बजाने लगता है। मियोंग कहती है, यह सच में कमाल का था, यह काफी अच्छे से एडिट करा गया है, अगर यह सब सही रहा तो यह कमर्शियल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत सकता है। सियोंग के डैड उसे गले लगाकर बोलते हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सियोंग, इतना सुंदर और अच्छा बेटा मेरा कैसे हो सकता है। सियोंग की मदर यह सुनकर कहती है, चुप हो जाओ। तभी पाकमंग को कोई कॉल आता है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ डायरेक्टर होता है और वह कहता है, मैंने सुना था आप सब आज साथ में कमर्शियल देख रहे हो, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी थी सियोंग के फैमिली से, क्या मैं उनसे बात कर
सकता हूँ। हमें यहाँ पर कुछ नए लोग भी दिखाए जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टर के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग के पेरेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। सियोंग के डैड बोलते हैं आपका शुक्रिया जो आपने हमें अपने ऑफिस में बुलाया डायरेक्टर सियोंग से कहता है तो तुम कैसे हो सियोंग। सियोंग हंसते हुए बोलता है डायरेक्टर यह देखकर हैरान होता है और वह कहता है कमाल है, यह तो पहले से भी ज्यादा बोल पा रहा। सियोंग की मदर हंसते हुए कहती है हाँ यह अभी उस स्टेज पर है जहाँ पर यह बोलना सीख रहा है, यह पूरा दिन कुछ न कुछ बड़बड़ाता ही रहता है। डायरेक्टर कहता है लग रहा है अब सियोंग को बड़े डायलॉग्स दे सकते हैं, बस देखना अब यह जल्दी ही किसी भी स्क्रिप्ट को आसानी से बोल लेगा। मैं सच में एक्साइटेड हूँ सियोंग को ग्रो करते हुए देखने के लिए। डायरेक्टर सियोंग के पेरेंट्स को बैठने के लिए बोलता है और वह बताता है मैंने आप लोगों को आज इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम के बारे में बात करनी है जिसमें सियोंग लीड रोल में होगा। इस प्रोग्राम का नाम है जस्ट बेबी। यह एक पेरेंटिंग रियलिटी शो है जहाँ पर 5 फेमस आइडियल ग्रुप के मेंबर सियोंग के साथ रहेंगे और जो आइडियल ग्रुप हमें ज्वाइन करने वाला है तभी यहाँ पर पीछे से एक लड़का आकर बोलता है मैं तायोंग हूँ जस्ट का लीडर, जस्ट इनके ग्रुप का नाम है। फिर तायोंग कहता है मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर तायोंग को देखकर सियोंग की मदर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। तायोंग कहता है ऐसा लगता है आप हमारे ग्रुप को जानती हैं। शोयोंग कहती है मैंने आप लोगों को टीवी पर देखा है। तायोंग बोलता है अभी भी हमें काफी ज्यादा कुछ सीखना बाकी है लेकिन हम पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के टॉप आइडियल ग्रुप बन सके, प्लीज आप हमें सपोर्ट करिएगा। शोयोंग कहती है ऑफ कोर्स तुम लोग यह कर सकते हो, तुम्हारी सिंगिंग और डांसिंग परफेक्ट है। पर इसे देखकर सियोंग के डैड को अच्छा नहीं लग रहा होता है और वह गुस्से में कहता है शोयोंग को मेरे अलावा भी कोई पसंद है। सियोंग कहता है जेलसी बेकार होती है डैड। डायरेक्टर बोलते हैं जब शूटिंग स्टार्ट होगी तब आप बाकी के मेंबर से भी मिल सकते हैं, यह अच्छा है ना। सियोंग की मदर हिचकिचाते हुए कहती है पर यह सब सियोंग के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा। सियोंग मन में बोलता है मॉम मैं यह नहीं बोलूंगा कि आपने मुझे चूज किया इन आइडियल्स ग्रुप के बदले। डायरेक्टर कहता है पर मुझे यकीन है सियोंग इस प्रोग्राम का दिल है, वह बात को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करता है जैसे उसे हर एक चीज सच में फील हो रही हो। उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, उसे एग्जैक्टली पता होता है कि आखिरकार कैमरा कहाँ पर है। सच कहूँ तो हम उसके अलावा किसी और को मेन लीड के रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? सियोंग जोश में आ जाता है और वह मन में बोलता है ऑफ कोर्स हमें यह करना ही होगा। मुझे अब याद आया मैंने यह शो देखा है अपने पास्ट लाइफ में। सियोंग हमें शो के बारे में बताता है शो का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जैसे एक बच्चे को आइडियल ग्रुप के साथ रहना। यह शो सारे एज के लोगों के लिए बनाया था, जैसे यंग लोग बच्चे को देखकर क्यूट बोलते और बूढ़े लोग यह देखकर याद करते हैं कि उन्हें भी मुश्किलें हुई थी बच्चे पालने में। सियोंग कहता है आखिर में यह शो नेशनल लेवल सेंसेस भी बन गया था और पहला यह शो बना जिसने पेरेंटिंग रियलिटी जेंडर को स्टेब्लिश किया। यह शो मेरे लिए एक परफेक्ट है, एक फ्यूचर चाइल्ड एक्टर के लिए जो अपना नाम और फॉर्चून बनाना चाहता है। यह कहते हुए सियोंग डायरेक्टर बोलने लगता है। डायरेक्टर कहता है लग रहा है सियोंग इसके बारे में काफी एक्साइटेड है। पर सियोंग के डैड थोड़ा घबराए हुए लगते हैं और वो बोलते हैं मुझे थोड़ी फिक्र हो रही है, मुझे इस बात की चिंता है अगर सियोंग टीवी पर आता रहा तो वह एक नॉर्मल बच्चे जैसा बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं इसे कोई सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह बड़ा करना चाहता हूँ। यह सुनकर डायरेक्टर हैरान हो जाता है पर तभी तायोंग बोलता है मैं यह सब कुछ समझ सकता हूँ, एक्चुअली मैं भी एक चाइल्ड एक्टर था। पब्लिक की नजरों में रहने का मतलब है लोगों के सामने बड़ा होना, पर मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मेरे पास टैलेंट था ब्रॉडकास्टिंग और परफॉर्मिंग के लिए, क्योंकि मुझे एक सही एनवायरनमेंट मिला साइन करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाया। फिर तायोंग सियोंग के डैड से कहता है आप अपने बेटे पर यकीन क्यों नहीं करते? अगर उसके पास साइन करने की एबिलिटी है तो उसे वह करने का मौका तो दीजिए। सियोंग के डैड सियोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहते हैं मेरा बेटा बाकी सबसे सुंदर और टैलेंटेड है, अगर तुम्हारी डेस्टिनी में टॉप पर जाना और सबसे ज्यादा साइन करना है तो ठीक है। और फिर यह बोलते हैं मैं समझ गया और डायरेक्टर से हैंड शेक करते हुए कहते हैं प्लीज सियोंग का अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर हमें कोरिया के फर्स्ट एवर पेरेंटिंग रियलिटी शो जस्ट बेबी का फर्स्ट शूट का काउंटडाउन स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली जाती हैं और फिर हमें फाइनली शूट का फर्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर तायोंग कहता है हेलो द न्यू स्टैंड ऑफ के-पॉप, हमें जस्ट, और हमें यहाँ पर पूरा इनका ग्रुप दिखाया जाता है। तायोंग जो कि लीडर है और यह बंदा लुकस है, यह पिंक बालों वाला जायन है और दूसरा वाला बियोंग है, आखिर में यह बंदा माइकल है। पिंक बालों वाला मतलब जायन कहता है तो तुम हो सियोंग, मिलके अच्छा लगा और मिस्टर मिस सियोंग गुक हमें आपके साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड है। तभी जायंग सोयोंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है स्पेशली आपके साथ मैंने सुना है आप हमारी फैन है। यह देखकर सियोंग के डैड वापस से गुस्सा
हो जाते हैं। वहाँ पर डायरेक्टर बोलता है आज से हम जस्ट डोम में ही शूट करेंगे, हमें इस शो के लिए काफी हाई होप्स हैं, चलो सब अपना बेस्ट करते हैं। फिर सियोंग अपने मन में बोलता है यह सब वही लोग हैं जिनसे मैं अपनी पास्ट लाइफ में मिल चुका हूँ। फिर हम देखते हैं तायोंग सैमजियोन ग्रुप का एक सीएफ मॉडल होता है और बियोंग एक एक्सक्लूसिव फार्मर आइडियल जो कि अब एक्टर बन चुका है सैमजॉन के लिए। हमें सियोंग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो चेयरमैन था कंपनी का, तब तायोंग का ग्रुप उसे ग्रेड करता है। फिर हमें प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सियोंग बोलता है जो हमारी कंपनी के इवेंट्स में परफॉर्म किया करते थे। तभी माइकल सियोंग के पास आकर कहता है तो तुम हो वो बेबी, तुम इतने भी क्यूट नहीं हो, और सियोंग को टच करने जा रहा होता है पर सियोंग इसके हाथ पर मारता है और अपने मन में बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कैजुअली छूने की। पीछे से तायोंग माइकल पे चिल्लाते हुए कहता है माइकल तूने अभी स्मोक करा था और हाथ भी नहीं धोए, तुम बच्चे को गंदे हाथों के साथ छू नहीं सकते। सियोंग भी इस पर गुस्सा होता है और वह मन में बोलता है यह कोरियन अमेरिकन बंदा अभी भी उतना ही नीच है जितना मुझे मेरी पास्ट लाइफ से याद है। ठीक है अभी से मैं पूरा कंट्रोल ले रहा हूँ इस शो का, और हंसते हुए वापस से अपने मन में बोलता है मैं सबके लिए एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क बनाऊंगा। सारे मेंबर सियोंग की तरफ आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं पर माइकल दूर खड़ा होकर कहता है बस इंतजार करो और देखो। फिर सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे जो कि कहता है तो शूटिंग ऐसे जाएगी, आज से हम 3 डेज का प्री शूटिंग सेशन रखेंगे जस्ट डोम में, और उस फुटेज को एडिट करके 3 पायलट एपिसोड पहले रिलीज करेंगे और व्यूवर्स के रिएक्शन के हिसाब से हम रेगुलर ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल तय करेंगे। सुबह के टाइम पर हम जनरल शूटिंग करेंगे और रात के टाइम पर जब स्टाफ चलाया जाएगा तब हम ऑब्जर्वेशन कैमरा पर स्विच करेंगे। सियोंग के पेरेंट्स पास के होटल में ही रह सकते हैं पर सियोंग के माँ बाप इस टाइम थोड़ी टेंशन में लग रहे होते हैं। डायरेक्टर इन्हें देखकर कहता है मुझे पता है आपको टेंशन हो रही होगी अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ने पे, पर प्लीज हमारा भरोसा करिए, हम सियोंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे है ना जस्ट। लुकस कहता है ऑफ कोर्स। कॉन्ग कहता है यह हम पर छोड़ दीजिए। डायरेक्टर बोलता है ठीक है। फिर सब अपना वेस्ट करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हम पहले फर्स्ट सीन के नरेशन से शुरुआत करते हैं। सियोल में कहीं पर एक सेमी बेसमेंट में रहते हैं 5 लड़के जिन्हें लोग जस्ट के नाम से जानते हैं, जिनका सपना टॉप आइडियल बनने का है, पर उनकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है जब अचानक से उनके पास एक बच्चा आ जाता है। हम सियोंग को देखते हैं जो कि उस टाइम काफी मासूमियत से इन्हें देख रहा था, पर इस टाइम पर पूरा का पूरा ग्रुप ही शॉक में होता है। सोयोंग कहती है कोई स्क्रिप्टेड डायलॉग नहीं है ना। सियोंग के डैड बताते हैं यह एक रियलिटी शो है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है लग रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे रिएक्ट करना है। डायरेक्टर कहता है थोड़ा रुको, और यहाँ पर जायन कहता है भाई कैमरा चल रहा है कुछ तो बोल। तायोंग कहता है अरे यार हमें क्या करना है इस बच्चे से। सोयोंग उन्हें देखते हुए कहता है यह बच्चे इन्हें अभी भी पता नहीं है कि इन्हें क्या करना है, लग रहा है मुझे कुछ करना पड़ेगा सिंस बेबी के लिए यह एक न्यू एनवायरनमेंट है। यह कहकर सियोंग रोने लग जाता है। वहाँ पर लुकस कहता है भाई अब क्या करें। तायोंग बोलता है पहले तो हमें इसे शांत कराते हैं, और तायोंग सियोंग को ऐसे उल्टा सीधा पकड़कर बोलता है सियोंग अच्छे बच्चे बन जाओ। जायान कहता है भाई तेरे पकड़ने का स्टाइल थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इधर ला मुझे दे। फिर जायोंग इसे शांत कराते हुए कहता है क्या तुम डर गए थे। यह देखकर लुकस और तायोंग हैरान होते हैं। जायान फिर बोलता है आखिरकार बच्चे को हैंडसम लोग ही पसंद आते हैं। तायोंग कहता है आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है। जायोंग कहता है हाँ बच्चे के आगे झूठ नहीं बोलते, समझा तू। सियोंग इन्हें देखकर अपने मन में कहता है जैसे मैंने सोचा था इन सबका कैरेक्टर अलग अलग है। तायोंग लीडर है, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल, ऑलमोस्ट एक डैड जैसा। जायोंग डायरेक्टर है, एक फ्लावर बॉय जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एक मदरली टच के साथ। लुकस एक इजिली गोइंग एथलीट, एक फ्रेंडली बिग ब्रदर जैसा। और मियोंग शांत रहता है पर वो हमारे दूसरे लोगों का ख्याल रखता है। यह सब एक परफेक्ट मिक्स है प्लेइंग हाउस के लिए। और यह बंदा जो उधर खड़ा है माइकल कहता है बच्चों का ख्याल रखना बहुत मेहनत का काम है। सियोंग माइकल की तरफ उंगली करते हुए कहता है सच कहूँ तो मैं इसे विलन बनाना चाहता हूँ, पर इस ग्रुप के सक्सेस के लिए इसे राइवल बनाते हैं। तभी जायोंग कुछ नोटिस करता है और घबराते हुए तायोंग से कहता है भाई सियोंग का डायपर चेंज करना पड़ेगा, यह थोड़ा भारी लग रहा है। तायोंग कहता है क्या अभी मैंने इसका डायपर को टच भी नहीं करा। इन्हें रोकते हुए माइकल बोलता है इतने पागल मत हो तुम, मैं यह हैंडल करता हूँ। माइकल इतने जोश में इसलिए कह रहा था क्योंकि इसने अपने 3 सिबलिंग्स को पाला है अपने होम टाउन में। यह सब लोग माइकल को देख रहे होते हैं। वहाँ पर माइकल कहता है यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, पर जैसे ही माइकल डायपर चेंज करने के लिए सियोंग की पैंट को उतारता है तभी सियोंग माइकल के मुंह पर ही रिफ्रेश हो जाता है। वैसे सियोंग भाई ये थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने। सियोंग कहता है अब अच्छा लग रहा, तो कैसा लगा तुझे, एटलीस्ट थोड़ा रिएक्ट तो कर। यहाँ पर सब शांत हो जाते हैं पर सियोंग हंस रहा होता है। तायोंग
माइकल को कुछ बोले उससे पहले माइकल सियोंग पर चिल्लाने लगता है। तायोंग कहता है माइकल शांत हो जा जरा, तेरा अपोनेंट बच्चा है। अभी यह देखकर सब सेट पर हंसने लग जाते हैं। सियोंग कहता है देखा यही तो कॉमेडी थी, पूरा क्रू हंस रहा है, यह शूट सक्सेस रहा। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कहता है हम 2 घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर इवनिंग शूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरा जस्ट ग्रुप थका हुआ था। लूकस बोलता है अरे यार ये टोसी सच में काफी मुश्किल है। सियोंग कहता है स्क्रिप्ट होती तो यह आसान होता। हम सियोंग के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ सियोंग की मदर बोलती है सियोंग तुमने आज अच्छा करा। सियोंग मन में बोलता है यह कुछ भी नहीं था। सियोंग की मदर फिर कहती है तुम जरूर भूखे होगे तो तुम कुछ स्नैक्स खा लो और यह इसे बना देती है जो सियोंग का फेवरेट होता है। सियोंग खाना खाते हुए मन में बोल रहा था मेरी पास्ट लाइफ में मैं इसे देखता भी नहीं था पर जल्द ही यह काफी अच्छा लगने लगा है। तभी पीछे से तायोंग आता है। सियोंग के डैड उसे सर बोल रहे होते हैं जिस पर तायोंग कहता है आपको मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप कैजुअली बोल सकते हो। फिर तायोंग कहता है सच में सियोंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी मैं उसके पास होता हूँ तो बिना रियलाइज किए मैं पूरी सिचुएशन में खो जाता हूँ। जब सब लोग नेचुरली एक्ट कर रहे थे लेकिन पता नहीं कैसे हर बार परफेक्ट और एंटरटेनिंग सीन मिल जाते हैं। यह सीन में जायन बोल रहा होता है एक फ्लावर बॉय जो कि चाइल्ड केयर भी संभाल सकता है, क्या मैं इतना कमाल का हूँ। एंड भाई साहब की अपनी अलग ही दुनिया चल रही होती है। तायोंग उनकी अपनी बातों पर वापिस आता है और वह कहता है यह सब ऐसे हो रहा जैसे मानो सियोंग को हम सबके रूप से पता है और वह उन्हीं के हिसाब से एक्ट कर रहा है। सियोंग के डैड हंसते हुए कहते हैं यह सब बस एक इत्तेफाक है ना। तायोंग कहता है हाँ आपने सही कहा, वो अभी सिर्फ एक बच्चा है पर इसमें कोई शक नहीं है कि यह उससे ज्यादा साइन कर रहा है जितना मैंने सोचा था। तभी माइकल नहाकर बाहर आता है और वह कहता है बेबी सीन्स कोई आर्टिस्ट के करने की चीज नहीं है। तभी माइकल देखता है असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रिज में कुछ चीज रख रही होती है और वह पूछता है आखिर यह क्या है। असिस्टेंट डायरेक्टर बोलती है यह बेबी फूड है सोयोंग को शाम के खाने के लिए। माइकल असिस्टेंट डायरेक्टर से वह खाने का बाउल छीन लेता है और एक एविल स्माइल के साथ कहता है मैं इसे अच्छे से प्रिपेयर कर उसे दे दूंगा। पर वह अपने मन में बोल रहा था क्योंकि बेबी सीन्स इतनी डल और अनोइंग है तो मैं इसे देखने लायक बनाऊंगा। और फिर यह अपनी जेब से चिली सॉस का पैकेट बाहर निकालता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि माइकल कहता है किसी आर्टिस्ट से बेबी सिटिंग कराना, कितने पागल हैं ये लोग। माइकल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीन को क्रिएट करेगा जो देखने लायक होंगे। माइकल वहाँ पर काफी गुस्से में होता है एंड वह कह रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पर यह सब करने की। यह बोलते हुए माइकल सियोंग के खाने में चिली सॉस को मिला देता है एंड वह कहता है अब तेरी बारी है बच्चे दर्द झेलने की। एंड वहीं पर सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर को देखते हैं जो कि कह रही होती है ऑब्जर्वेशन कैमरास लग चुके हैं। वहीं पर डायरेक्टर कहता है चलो सही है फिर सारे लोग अब जा सकते हैं और जस्ट तुम लोगों को गुड लक इवनिंग शूटिंग के लिए। यह कहकर सारा स्टाफ यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग तायोंग को देखते हैं जो कि अब कहता है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। एंड इस टाइप पर हम बाकी मेंबर्स की हालत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब होती है। वहाँ पर लूकस कह रहा होता है भाई सच में रियलिटी शोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल होते हैं। वहाँ पर बियोंग कहता है वो हमें कंफर्टेबल होने के लिए बोल कर गए हैं पर आखिर इतने सारे कैमरास के आगे हम कंफर्टेबल कैसे होंगे। वहीं पर लूकस कहता है हमें पहले डिनर कर लेना चाहिए। बियोंग कहता है पर मुझे कुकिंग नहीं आती। फिर जायन को हम लोग देखते हैं जिसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। शियोंग इसे बोलता है जायून इतनी आसानी से हार मत मानो। उसके बाद तायांग कहता है ऑफ कोर्स हमें कुछ तो प्रिपेयर करना ही होगा, तुम आराम करो जायांग। वहाँ पर लूकस कहता है मुझे एटलीस्ट रामन तो बना ही लेना चाहिए। वहाँ पर तायोंग भी कहता है हमें सियोंग को बेबी फूड भी खिलाना है। बट तभी वहाँ पर माइकल आकर कहता है मैंने वो सब संभाल लिया है और वह खाने की बाउल को लेकर सियोंग की तरफ जाने लगता है। तायोंग कहता है ओहो माइकल तुम पूरा दिन गुस्सा रहे हो और अब तुम मदद करना चाहते हो। वहाँ पर माइकल कहता है जो बोलना है वो बोलो पर इस बच्चे को खाना तो मैं ही खिलाऊंगा। एंड हम सभी लोग जानते हैं कि वह इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों है सियोंग को खाना खिलाने के लिए। जो भी हो माइकल को देखकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। फिर वहाँ पर माइकल बोलता है चल बच्चे अब इसे खा भी लो, तुम्हारी मदर ने इसे काफी अच्छे से बनाया है। पर हम लोग देखते हैं कि सियोंग एक स्माइल करता है एंड पहले माइकल को ट्राई करने को ऑफर देता है। इसे देखकर तायोंग बोलता है सियोंग क्या तुम माइकल को टेस्ट करने को बोल रहे हो, तुम सच में काफी अच्छे हो और क्यूट हो। पर माइकल हैरान होके बोलता है आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो। सियोंग इसका रिएक्शन देखकर गुस्सा होने लगता है। वहाँ पर तायोंग माइकल से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, वो बस तुमसे पहले खाने को कह रहा है, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल। सियोंग इंतजार कर रहा है पर वहाँ पर माइकल कहता
है, आखिर बच्चों वाला खाना मैं क्यों खाऊं। तायोंग फिर बोलता है, तुम कितने पत्थर दिल हो यार, ठीक है मैं इस सियोंग का सारा प्यार मैं ले लूंगा। और तायोंग हंसते हुए सियोंग का खाना टेस्ट करने ही जा रहा था, पर तभी माइकल उसे रुकने के लिए कहता है, बट इस टाइम पर तायोंग उस खाने को खा चुका था और इस खाने को खाते ही तायोंग का एक्सप्रेशन पूरा ही चेंज हो जाता है। तभी वहाँ पर जायान आता है एंड वो बोलता है, तायोंग क्या हुआ। एंड इस चीज को देखकर सियोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वह कहता है, मुझे पता था यही होगा, तूने मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ करी है, तू तो गया बेटे। इसे देखकर माइकल घबरा जाता है। उतने में तायोंग कहता है, यह खाना तो चिली सॉस जैसा टेस्ट कर रहा है। वहाँ पर जायोंग कहता है, क्या पर सियोंग के बेबी फूड में या कैसे। माइकल आखिर तूने सियोंग के खाने के साथ क्या करा है। एंड माइकल वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने सियोंग के खाने में चिली सॉस को मिलाया था। एंड वह कहता है, यह एक बेबी सिटिंग है और इस तरीके से मजाक चलते रहते हैं, यह फुटेज को और भी ज्यादा अच्छा बनाएगा, तुम्हें एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एंड हम लोग देखते हैं कि तायोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, एंटरटेनमेंट हो या फिर नहीं, कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो तुम्हें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इतने में जायांग और भी ज्यादा भड़क जाता है और वह माइकल का कॉलर पकड़कर कहता है, तू पागल वागल है क्या, अगर वह खाने के बाद सियोंग को कुछ हो जाता। सियोंग अपने मन में बोलता है, जायांग तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा करिश्मा है। फिर तायोंग सियोंग के पास आकर कहता है, सियोंग मुझे माफ करना, माइकल थोड़ा सा ही मेच्योर है, क्या तुम सरप्राइज हुई। जायान अभी तक माइकल को पकड़े हुए होता है। वहाँ पर माइकल कहता है, आखिर तुम उस बच्चे से क्या कह रहे हो, और वैसे भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वहाँ पर तायोंग चिल्लाते हुए माइकल को बोलता है, सियोंग काफी ज्यादा स्मार्ट है और वह सब कुछ समझता है, और भले ही उसे कुछ समझ में आए या फिर नहीं, तुम्हें उसे अच्छे से माफी मांगनी चाहिए। सियोंग यह सब चीजों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, इन लोगों में पोटेंशियल है, यह अच्छा है। और फिर वापस से सियोंग अपनी खतरनाक सी हंसी से हंसते हुए कहता है, आज से मैं तुम्हें प्रॉपरली लीड करूंगा। उसके बाद हमें 2 हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है सियोंग के घर का, जहाँ पर मियोंग बताती है कि 20% एंड वो सुन के सियोंग के पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ पर मियोंग कहती है, तुम दोनों ने वो देखा जस्ट बेबी का पहला एपिसोड फ्राइडे को आया था, उन्होंने कहा उस एपिसोड ने 20% की व्यूअरशिप को रिकॉर्ड करी है। सियोंग की मदर हैरान होते हुए कहती है, हमें देखने में मजा इसलिए आया क्योंकि उसमें सियोंग था। सियोंग के डैड कहते हैं 20% की व्यूअरशिप काफी ज्यादा अमेजिंग है ना। मियोंग वहाँ पर कहती है, यह अमेजिंग से ज्यादा है, यह इनक्रेडिबल है। एमवी से फ्लैगशिप एंटरटेनमेंट शो को अराउंड 15% ही मिलती है। सियोंग की मदर वहाँ पर कहती हैं, डायरेक्टर का मुझे कॉल आया था और वह कह रहे थे कि अब प्रोग्राम को रेगुलर शेड्यूल कर दिया गया है। वहाँ पर मियोंग कहती है, सच में यह काफी ज्यादा कमाल है, कांग्रेचुलेशन सियोंगुक। सियोंग मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, आखिर यह मैं कर रहा हूँ तो इस लेवल की सक्सेस मिलना तो नेचुरल है, पर मैं सिर्फ इस चीज से खुश नहीं हो सकता। मेरा गोल है पैसा, सक्सेस और अमीर बनना, फिर टॉप पर जाना। मैं एक जीनियस हूँ। यह कहते हुए सियोंग वापस से हंसना शुरू कर देता है। वहाँ पर मियोंग अपने मन में कहती है, यह सच में ही एक इनक्रेडिबल बच्चा है। तभी सियोंग की मदर मियोंग से पूछती है, अरे हाँ, मुझे आपसे तो कुछ पूछना था। कुछ दिन पहले सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट से हमारे घर कोई आया था। यह सुन के मियोंग थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। सियोंग की मदर कहती है, वो हमें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आए थे शो के सक्सेस के लिए, और वह एक फ्रूट बास्केट भी लाए थे। वहीं पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी इन लोगों से कह रहा था कि सीईओ सिन सॉन्ग जोंग आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जब आपके पास टाइम हो तब प्लीज हमारी एजेंसी विजिट करिएगा। फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वहाँ पर सियोंग की मदर कहती है, मुझे क्या करना चाहिए अब। मियोंग बताती है, मैंने सिंग एंटरटेनमेंट के बारे में पता करा है, लगता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे उनका काफी इन्फ्लुएंस है, पर कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं जिनमें लोग कहते हैं कि कंपनी के सीईओ के कुछ गैंगस्टर के साथ भी कनेक्शन है। गैंगस्टर सुनकर सियोंग के पेरेंट्स घबरा जाते हैं। मियोंग बोलती है, क्या हमें जाना चाहिए। सिंग संग के सीईओ का इनविटेशन मना करना मुश्किल होगा, एक बार चलकर देख ही लेते हैं, आखिर वह क्या कहेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह अच्छा नहीं होगा अगर हम तुरंत ही उनको मना कर दे और वापस चले आए। सियोंग अपने मन में सोच रहा था, सिंग संग एंटरटेनमेंट, सिंग संग जोंग, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यह नाम पहले कहीं सुना है। तभी सियोंग हैरान हो जाता है एंड वह कहता है, क्या यह वो आदमी हो सकता है। रुक जाओ, तुम लोग वहाँ मत जाना। वो आदमी सिंग संग जोंग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसना चाहिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है सिंग सॉन्ग एंटरटेनमेंट के ऑफिस में। सीईओ सिंग संग जोंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओ आओ प्लीज बैठो, इसे अपना ही घर समझो। मियोंग कहती है, हमें बुलाने के लिए आपका शुक्रिया सीईओ सिंग संग जोंग, पर आप हमसे मिलना क्यों चाहते थे। वहाँ पर सीईओ जोंग कहता है, मुझे हमारे सियोंग के
फायदे के लिए कुछ बात करनी थी। शियोंग यह सुनकर गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है, हमारा शियोंग, तू मुझे जानता भी है। और शियोंग उसे लात मारने की कोशिश करने लगता है। खैर फिर मियोंग कहती है, फायदे के लिए। जंग बताता है, मेरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब शियोंग हमारे सिंह संग एंटरटेनमेंट का पार्टनर बन जाएगा। कोरिया की एक नंबर 1 एजेंसी का 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट। आपको क्या लगता है? शियोंग की मदर थोड़ा सा शॉक्ड होती है और वहाँ पर शियोंग कुछ सोच रहा होता है। मियोंग कहती है, एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 10 सालों का। जंग बताता है, आप एक्टर जंग दोनगन और लिम सियनमी को जानती हैं, है ना? यह एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है सिंह संग एंटरटेनमेंट के साथ, जो टॉप टैलेंटेड्स का घर है। हम शियोंग के टैलेंट्स को बहुत वैल्यू देते हैं, इसलिए हमने उसके लिए एक स्पेशल टर्म्स को तैयार किया है। मियोंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को देखने लगती है। शियोंग अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे भी देखने दो। मियोंग टर्म्स को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी सिंह संग जोंग कहता है, यह 10 सालों का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें 70-30 का स्प्लिट होगा और हाँ, हमारे हिस्से में 70 आएगा। शियोंग यह सुन के हैरान हो जाता है और वह कहता है, 70-30 यह तो बिल्कुल बेकार है। यह कॉन्ट्रैक्ट तो गुलामी करने जैसा है। एक नए आर्टिस्ट पर ऐसे फायदा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्ट थोपना यह गलत है। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जोंग कहना चाहता है कि शियोंग के साथ जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 70% कंपनी का एंड बाकी 30% शियोंग का होगा। यह सच में शियोंग से मजबूरी करवाने की सोच रहा होता है। खैर जो भी हो, फिर जोंग कहता है, सबको यह अपॉर्चुनिटी बढ़िया लग रही है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है जो कि कहता है, बिल्कुल बॉस, यह सही बात है। शियोंग गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने मन में बोलता है, यह तरीका है उनको पूरी तरीके से नुकसान पहुँचाने का। तुम बिल्कुल पहले जैसे हो जोंग। हमें शियोंग के पिछली लाइफ के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शियोंग बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में जोंग का हमारे सैम जियोन के साथ काफी क्लोज कनेक्शन था और स्पेशली मेरे फादर के साथ वाइस चेयरमैन जायोंग, जो कि लिम सियनमी के थ्रू सिंह संग जोंग से मिले थे और उन्होंने सैम जियोन के एडवर्टाइजमेंट सिंह संग एंटरटेनमेंट को डायरेक्ट किए थे। सिंह संग जोंग ने भी मेरे फादर के लिए लॉयल्टी दिखाई थी। आखिर में उसे जेल जाना पड़ा क्योंकि उस पे अपने ही सेलिब्रिटीज को धमकाने और उन पर हमला करने का इंजाम लगा था। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सिंह संग जंग कहता है, मैं सिंह संग जंग इस इंडस्ट्री में 10 सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी भी शियोंग जैसे स्पेशल टैलेंट वाले चाइल्ड एक्टर को नहीं देखा। अगर आप इसे मुझे सौंप दें तो मैं इसे ग्रेट एक्टर बना दूंगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि सिंह संग जोंग अपने माइंड में एक एविल प्लान को रिवील करता है एंड वह कहता है, चाइल्ड एक्टर्स तो वैसे भी बड़े होते होते अपनी पॉपुलैरिटी को ही खो देते हैं। जब तक वह स्पॉटलाइट में हैं, तब तक हमें उन्हें लॉन्ग टर्म कंडीशन में बांध दो, फिर उनसे एडवर्टाइजमेंट का पैसा निकालो और जब वो काम ना करे तो उन्हें सिंपली उन्हें फेंक दो। इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी नहीं है। यह बिल्कुल परफेक्ट टारगेट है। बट इस बेचारे के प्लान पर पानी फेरते हुए मियोंग कहती है, माफ कीजिए बट हम यह कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करते हैं। जो सुनकर शियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जोंग कहता है, पर ऐसा क्यों? मियोंग बताती है, 70-30 का रेशियो बिल्कुल अनफेयर है और 10 सालों का कॉन्ट्रैक्ट शियोंग के लिए सही नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में शियोंग की वैल्यू और भी ज्यादा होगी। जोंग कहता है, तुम तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें वो बच्चा काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन लगता है तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। चाइल्ड एक्टर्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं होता, उनकी अर्निंग एडल्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। शियोंग इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है, यह गधा सच में हमें नीचा दिखा रहा है। जोंग फिर कहता है, उसका चेहरा बदल गया, बड़े होने पर तो उसकी वैल्यू वैसे भी गिर जाएगी, समझे? जो सुनकर शियोंग की मदर शियोंग की कानों को कवर कर लेती हैं और वह कहती हैं, तुम आखिर बच्चों के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और शियोंग गुस्से में इसकी तरफ घूरते हुए कहता है, देखो तो कह भी कौन रहा है, तू बुढ़ापे में मेढक जैसा और बदसूरत हो जाएगा, पर मैं जियोन सेओंगुक बड़े होने के साथ सिर्फ बेहतर होता जाऊंगा, समझा? पर यहाँ पर शियोंग चिल्लाने लगता है। इसकी मदर कहती है, शियोंग खुद को कंट्रोल करो। वहाँ पर मियोंग उठते हुए कहती है, आपको देखने की तमीज नहीं है, वैसे भी अब हम जा रहे हैं। जोंग कहता है, मिस आप तो शियोंग की माँ भी नहीं हो तो बार बार बीच में क्यों आ रही हो? जो लोग पराये होते हैं उन्हें दूर ही रहना चाहिए। यह सुनकर शियोंग की मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वह कुछ बोलने ही जा रही थी, पर तभी वहाँ पर मियोंग कहती है, मैं इसकी मैनेजर हूँ तो क्या मैं कुछ कह नहीं सकती? और फिर वहाँ पर मियोंग कहती है, चलो चलते हैं शियोंग। और फिर वह जोंग से बोलती है, मुझे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि यह कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है, ठीक है? फिर हम चलते हैं। यह कहते हुए यह लोग जाने लगते हैं, बट तभी जोंग कहता है, तुम इस फैसले पर रिग्रेट करोगे। मुझे यानी जंग को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत
कैसे की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में काम कर पाओगे? यह सुनकर शियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है यह अब अपना असली चेहरा दिखा रहा है। वहाँ पर मियोंग कहती है देख लेंगे फिर। एंड यह बोलकर यह लोग ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मियोंग गुस्से में कहती है क्या बेकार आदमी था यार, एक प्रेग्नेंट औरत के सामने धमकी दे रहा था ये, या तो इंसान भी नहीं लगता। वहाँ पर शियोंग अपने मन में कह रहा था सही कहा तुमने। मियोंग कहती है शियोंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत ही ज्यादा शॉक्ड लगा होगा। शियोंग कहती है मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा मुश्किलों में हैं। वहाँ पर मियोंग कहती है नहीं यार, ऐसे लोग इंडस्ट्री में हर जगह होते हैं, वैसे भी ऐसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो आगे जो बस है उससे चलते हैं। यह कहते हुए मियोंग आगे चलने लगती है। तभी पीछे से शियोंग की मदर बोलती है ओनी क्या तुम सच में शियोंग की मैनेजर बनोगी? शियोंग की मदर मियोंग को ओनी कह रही होती है। खैर यह सुनकर मियोंग हैरान हो जाती है। शियोंग यह सुनकर अपने मन में बोल रहा था यह फैसला भी बुरा नहीं है। बिजनेस में तुम सीखते हो कि टैलेंटेड लोग बहुत मिलते हैं पर भरोसेमंद टैलेंट बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। लैंड लेडी को इस इंडस्ट्री का अच्छा नॉलेज है और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने अपने आप को कई बार भरोसेमंद साबित किया है। एक ऐसा इंसान जो भरोसेमंद हो और अपना काम भी अच्छे से करे वही बेस्ट टैलेंट होता है। वहाँ पर मियोंग कहती है शियोंग मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर शियोंग एक प्यारी सी स्माइल के साथ मियोंग का हाथ पकड़ता है और अब अपने मन में कहता है तुम मेरी कलीग बन जाओ। शियोंग की मदर कहती है ओनी मुझे लगता है शियोंग को भी तुम पसंद हो। और फिर शियोंग कहती है ओनी मेरे हस्बैंड और मुझे कुछ भी पता नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो शियोंग के फ्यूचर को बचाने में। यह सुनकर मियोंग हल्की सी स्माइल के साथ कहती है सच में मैं तुम्हारी वजह से एक नया सपना देखूंगी, मैं अपना बेस्ट करूंगी तुम्हारी मैनेजर बनकर। शियोंग की मदर मियोंग को गले लगा लेती है और शियोंग अपने मन में कहता है वेलकम मैनेजर, चलो मिलकर जबरदस्त पैसे कमाते हैं। मियोंग बोलती है तुम मुझे पैसे तो दोगी ना? शियोंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी योनी। मियोंग कहती है यह सही नहीं है। तभी हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिंग संग जोंग होता है। इसका एक एम्प्लॉय आके कहता है ओके सर। जो औरत मैनेजर होने का दावा कर रही थी उसका नाम है किम मियोंग। वह एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है और वह उसके घर की मालिक है जहाँ पर शियोंग का परिवार रहता है। जोंग एक स्माइल के साथ कहता है लैंड लेडी कैसी अजीब सी टीम है यार, अगर यह लोग मेरे यानी शिंग संग जोंग के नीचे नहीं आते तो इन्हें दिखाना पड़ेगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जीना कितना ज्यादा मुश्किल है, रिपोर्टर्स को बुलाओ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है वेट रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल? और हम यहाँ पर देखते हैं कि माइकल शियोंग के साथ बैठकर बनाना खाने में बिजी था। माइकल वहाँ पर कहता है मुझे भी बनाना पसंद है पर तुम सभी लोग बनाना शियोंग को ही दे देती हो। और फिर माइकल शियोंग से बोलता है बस भी करो, आखिर तुम कितना खाओगे? शियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है मैं ज्यादा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक भी देने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर ये लोग बनाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं जो देखकर पूरी टीम हंस रही होती है। वहाँ पर जायन कहता है अब तो हद हो गई माइकल, पर शियोंग और माइकल अभी भी लड़ रहे होते हैं। वहाँ पर तायोंग कहता है यह लोग तो मैंने कहा अब रुक भी जाओ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पर जो कि कहता है सुबह के शूट के लिए तुम सब ने बहुत ही अच्छा काम किया, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक तुम लोग लंच कर लो। उसके बाद हमें शियोंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्ट शियोंग की मदर के पास आकर बोलता है शूटिंग साइट पर वेट करना मुश्किल नहीं होता क्या? शियोंग की मदर बोलती है बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ महीने हो गए हो शूटिंग करते हुए पर अभी भी यह काफी अमेजिंग और मजेदार लगता है। डायरेक्टर कहता है पर आपकी इस कंडीशन में अगर आपको कभी भी मुश्किल हो तो प्लीज मुझे तुरंत बताना। शियोंग की मदर डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है। डायरेक्टर वहाँ पर पूछता है तो आखिर आपका ड्यू डेट कब है? जिस पर शियोंग की मदर कहती है वो जल्द ही आने वाला है, दिसंबर में या फिर जनवरी में। फिर डायरेक्टर कहता है कि पर हाँ माइकल के बारे में व्यूवर्स को उसकी और शियोंग की नोक-झोंक काफी ज्यादा पसंद है, दोनों की मेंटल एज भी सेम ही लगती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसी। मुझे भी लगता है कभी कभी माइकल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, पर मैं सोच रहा था कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता? शियोंग की मदर एक स्माइल के साथ कहती है उसके बारे में मुझे आप पर भरोसा है डायरेक्टर, और उन दोनों का आपस में झगड़ना मुझे भी इंटरटेनिंग लगता है। डायरेक्टर कहता है ठीक है मैं समझ गया, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और हाँ हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। तभी हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे मियोंग खड़ी होती है जो कि शियोंग की मदर को देख रही होती है और फिर वह वहाँ से चली जाती है। तभी हम तायंग एंड बियोंग को देखते हैं। तायंग जो कि काफी ज्यादा थका हुआ था और वह कहता है तो अब हमें लंच भी कर लेना चाहिए, और फिर वह बोलता है वैसे फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार भी शूट कर लें, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई। उसके बाद हम शियोंग को देखते हैं जिसका पेट भर चुका होता है इतना बनाना खाने के बाद। शियोंग कहता है
है, इतना बनाना खाने के बाद मुझे अब थोड़ा सा नींद आ रही है। तभी पीछे से माइकल आकर कहता है, तू बदतमीज बच्चा है। एक पल के लिए सियोंग थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद माइकल कहता है, क्या तुमने सच में मुझे पहले मारा था? बदतमीज कहीं की। सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वह मन में कहता है, तुम तो फनी हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारी रूड पर्सनालिटी को झेल रहा हूँ। यहाँ पर लोग इंटरनेट पर माइकल को इमेच्योर बोल रहे होते हैं, जो कि अपने नए सिबलिंग से जेलस है, और कुछ तो बोल रहे होते हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ यह कैमरा ऑफ होने के बाद भी सेम ही रहते होंगे। दूसरा बोलता है, सियोंग और माइकल की राइवलरी काफी क्यूट और फनी है। फिर सियोंग गुस्से से अपने मन में कह रहा होता है, आजकल तुम हद पार कर रहे हो, मैं तुम पे नजर रखा हुआ हूँ, तुझे एक सबक सिखाना है। माइकल बोलता है, पागल बच्चे, क्या गुस्सा है तेरा? फिर यहाँ पर सियोंग के गाल खींचता है, जिस पर सियोंग रोने लगता है और वह मन में कहता है, तू पागल है क्या? माइकल कहता है, हे चुप हो जा, आखिर मैंने इतना जोर से भी नहीं खींचा था। तभी यहाँ पर मियोंग आती है, जिसे देखकर माइकल थोड़ा सा घबरा जाता है। मियोंग कहती है, क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल को खींचा? जिस पर माइकल कहता है, वो कुछ भी नहीं था, यह बस छोटी छोटी बातों पर शोर मचा रहा है। मियोंग कहती है, सियोंग बिना वजह से गुस्सा नहीं होता और ना ही रोता है। सियोंग अपने मन में कहता है, वेल डन माय मैनेजर। मियोंग फिर से कहती है, मैंने नोटिस किया है तुम रिसेट शूटिंग से सियोंग को बार बार मारने की कोशिश करते हो, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। माइकल गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वैसे तुम इस मामूली बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो? मियोंग इसे जवाब देते हुए कहती है, एक मामूली बच्चा? क्या कहा तुमने? वैसे सियोंग की ही बदौलत तुमने काफी कमर्शियल शूट करे हैं। यह सुनकर माइकल थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है। मियोंग कहती है, प्लीज थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो और एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाना बंद करो, मुझे यकीन है तुम अब समझ गए होगे। और मियोंग सियोंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। माइकल काफी गुस्से में होता है और वह कहता है, मैं कोरिया सिर्फ एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था, इस जैसे बच्चे के लिए, कोई बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं। सियोंग से मुंह चिढ़ा रहा होता है। माइकल वहाँ पर कहता है, बाकी के मेंबर्स मुझे अभी घूर कर देखते हैं, उस चिली सॉस वाले इंसिडेंट की वजह से यह सारा प्रोग्राम ही बेकार है। क्या कोई तरीका है इसे फेल करवाने का? वैसे भी मैं इस बकवास के बिना भी सक्सेसफुल हो जाता। तभी इसे कॉल आती है और यह कहता है, क्या हुआ? मैं अभी बिजी हूँ तो जल्दी बोलो। अचानक से माइकल हैरान हो जाता है और वह कहता है, सिंग संग एंटरटेनमेंट। शायद फोन की दूसरी तरफ वहाँ सिंग संग जंग हो, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी है सियोंग से। खैर सीन शिफ्ट होता है एमवीसी की बड़ी सी बिल्डिंग में, जहाँ पर डायरेक्टर कहता है, आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए आपका शुक्रिया। तायोंग बिजी होने के बावजूद भी यहाँ पर आया और सियोंग की फैमिली, जो अब हमारे फैमिली जैसी है। इससे पहले कि हम मीटिंग को स्टार्ट करें, सबके लिए बोनस है। सियोंग की मदर कहती है। फिर से मियोंग स्माइल करती है और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर कहता है कि पिछले हफ्ते हमारी रेटिंग फाइनली 30% क्रॉस कर गई और हायर अब सियोंग को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। फाइनल एपिसोड आने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए प्लीज अपना काम अच्छे से जारी रखो। तायोंग पैसे को गिन रहा होता है और सियोंग पैसे को घूर रहा होता है। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है, अब आते हैं आज के मीटिंग के टॉपिक पर। क्रिसमस स्पेशल एपिसोड। क्रिसमस पास आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आ रही है कि 90 मिनट का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए, जो फैमिली एटमॉस्फेयर को कैप्चर करे। डायरेक्टर सियोंग से कहता है, सियोंग तुम तो आजकल अच्छे से चल भी रहे हो और दौड़ भी रहे हो, राइट? सियोंग अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने मन में कहता है, रोज बिना किसी रस के चलने और दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था मैं, वही तो कह रहा हूँ मैं। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है, सियोंग और जस्ट के मेंबर क्रिसमस के कस्ट्यूम में होंगे, साथ ही में पार्टी और डांसिंग। यह एक अच्छी फुटेज बनेगी। लगता है आपको यह आइडिया पसंद आया, तो अब हम इसकी डिटेल्स पर बात करते हैं। तभी यहाँ पर जल्दी से असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाते हुए आती है और वह कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आई है सियोंग के फैमिली के बारे में। हम इस न्यूज़पेपर को देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जस्ट बेबी शो का चाइल्ड जियोन सेयोंगुक अपने माँ बाप की लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। उसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें न्यूज दिखाई जाती है, जिसमें यह लोग बातें कर रहे होते हैं। यह आदमी बोलता है, मैंने इस हफ्ते की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें इकट्ठा करी है। जो पहली खबर है उसके बारे में तो पूरे शहर में बातें हो रही हैं। जस्ट बेबी के चाइल्ड एक्टर जियोन सेयोंगुक की फैमिली कंट्रोवर्सी। पास में बैठी औरत कहती है, हाँ सही कहा। यह एक परेशान करने वाला आर्टिकल था, जिसमें लिखा था कि सियोंग के पेरेंट ने उसे एक्सप्लॉइट किया। यह आदमी कहता है, बिल्कुल सही, वो रिपोर्ट बिना किसी एविडेंस के पब्लिक की गई। सियोंग के लिए काफी परेशान है। तभी यहाँ पर कोई टीवी बंद कर देता है और यह डायरेक्टर होता है। यह लोग साथ में बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं। वहाँ पर सियोंग की मदर काफी परेशान और एकदम रुसी हुई होती हैं एंड वह बोलती हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर इन्हें शांत कराने के लिए कहता है, परेशान मत हुई, कोई दिक्कत की बात
नहीं है, या तो बस एक घटिया सी अफवाह है जो एक सक्सेसफुल शो में दखल देने के लिए कोशिश करी गई है। यह बहुत ही कॉमन है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में। मियोंग वहाँ पर कहती है कि मैं पता करूंगी आखिर ऐसा आर्टिकल पब्लिश क्यों हुआ। सियोंग यहाँ पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में डायरेक्टर से बोलता है, सच में डायरेक्टर यही बात है ना। डायरेक्टर सियोंग को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सियोंग कुछ बोले उससे पहले ही सियोंग के फादर उसे पकड़ लेते हैं एंड वह कहते हैं यह लड़का अब डायरेक्टर से बदतमीजी कर रहा है। सियोंग अपने मन में कहता है नेगेटिव पीपुल अपोनियन कंपेनियन आखिर में पावर बन जाती है। जो भी ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है हमें जल्द से जल्द समझना होगा कि वह हमें टारगेट कर हासिल क्या करना चाहता है और उसे एक कदम आगे सोचकर मूव करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर में डायरेक्टर जिसके इंडस्ट्री में काफी कनेक्शन है उसे ही एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्टर सियोंग को देख के समझ जाता है कि आखिर सियोंग क्या कहना चाहता है। वह कहता है सियोंग ने सही कहा, यह सब ब्रॉडकास्टिंग की वजह से हुआ है, तो इसे हैंडल करने की मेरी और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की जिम्मेदारी है। सियोंग कहता है कि तुमने सही फैसला लिया है डायरेक्टर। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है अभी बहुत से रिपोर्ट्स बाहर घूम रहे होंगे, यह थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पर जितना हो सके उतना घर पर ही रहिएगा और शूटिंग साइट पे आने से भी ब्रेक ले लीजिए, यह भी अच्छा ही होगा। सियोंग की मदर हैरान होकर कहती है पर सियोंग का क्या। मियोंग बोलती है मैं उसका ध्यान रखूंगी। जो सुनकर सियोंग की मदर खुश हो जाती है। वहाँ पर डायरेक्टर मियोंग से कहता है यह सही है मैनेजर, मुझे आप पर भरोसा है। मियोंग कहती है यह मुझ पर छोड़ दो और हाँ मुझे कुछ बात करनी थी। डायरेक्टर कहता है ऐसी में जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, यह सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और यह कहकर डायरेक्टर इनके घर से बाहर आ जाता है जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी होती है। वह कहती है डायरेक्टर क्या आपकी बात खत्म हो गई। डायरेक्टर बोलता है उस आर्टिकल के बारे में उसमें लिखा था एक अंदर के आदमी के हिसाब से सियोंग के पेरेंट रोज एंटरटेनमेंट शो के फीलिंग साइड पर आते हैं और हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ भी नहीं कहती। डायरेक्टर फिर बोलता है लग रहा है हमारे बीच कोई गद्दार है, क्या यह तुम हो, क्योंकि तुमने ऑडिशन के टाइम कुछ भी ऐसा ही करा था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर थोड़ा सा घबरा जाती है और वह कहती है नहीं मैंने यह नहीं करा। उस दिन जब आपने मुझे लगभग निकाल ही दिया था उसके बाद से मैंने ऐसे काम करना छोड़ दिए थे। डायरेक्टर कुछ सोचने लगता है और वह कहता है तो वो गद्दार कौन हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है चलो अपने जरूरतमंद पड़ोसियों की मदद करे और मिलकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाए। सामने की ओर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है व्हाइट क्रिसमस ही कमाल की होती है ना। तभी हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते कहीं पर जा रहा होता है। इसको देखकर यह लड़कियां कहती हैं आखिर रात में सन ग्लासेस को कौन पहनता है, यह सस्पिशियस लग रहा है। दूसरी वाली लड़की कहती है क्या उसे ठंड लग रही है जो पूरे कपड़ों में लिपड़ा हुआ है। तभी स्ट्रॉलर की आवाज आती है। लड़कियां कहती हैं या तो किसी बच्चे की आवाज है ना। यह मिस्टीरियस बंदा कहता है सियोंग शांत हो जाओ, शायद हमें बाहर ही नहीं जाना चाहिए था। मैंने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था कि हम घर पर ही रहेंगे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, थोड़ा बाहर की हवा चाहिए थी बस। और यह मिस्टीरियस बंदा कोई और नहीं बल्कि सियोंग की मदर होती हैं। यह सियोंग पे से ब्लैंकेट को हटाती हैं और वह कहती हैं मैं तो बस अपने हस्बैंड का काम खत्म होने के बाद उनसे मिलने जा रही थी, थोड़ा वॉक करते हुए, इतना तो चलता है। फिर यह सियोंग से कहती हैं सियोंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें खुद से चलना है पर हम लोगों की नजरों में नहीं आ सकते, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। हम लोग देखते हैं कि सियोंग काफी गुस्से में होता है और वह अपने मन में कहता है इस उम्र में इस टालर में बैठना कितना ज्यादा एम्बेरेसिंग है, या तो हद हो गई बेइज्जती की, मुझे अपने पैरों पर चलने दो। पीछे वहीं लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं और वह कहती हैं हे तुमने इस वीक जस्ट बेबी का एपिसोड देखा। सियोंग की मदर यह सुन के उन्हें देखने लगती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है हाँ मैंने देखा, वो क्रिसमस स्पेशल एपिसोड था। तायोंग सेंटा की कॉस्ट्यूम में वो कितना प्यारा और हैंडसम लग रहा था और सियोंग भी रूडल क्यूट था, लेकिन बेबी स्नोमैन वो तो इतना ज्यादा क्यूट था कि मैं उसे काट ही लूं प्यार से, इतना ज्यादा क्यूट था यार वो। मैं तो हर वीक सिर्फ जस्ट बेबी देखने के लिए जीती हूँ और अब पता चला कि यह जल्दी खत्म होने वाला है, दिल सच में टूट गया है यार, इतनी बड़ी शर्म की बात है यह। सियोंग की मदर स्माइल करती हैं। सियोंग अपने मन में कहता है तुम्हारी पसंद अच्छी है, पर तभी उनमें से एक लड़की कहती है क्या तुमने वो आर्टिकल देखा। सियोंग की मदर शॉक्ड हो जाती हैं। वह लड़की कहती है एक और आर्टिकल आ गया है, इस बार ज्यादा डिटेल्स के साथ। इसमें लिखा था कि सियोंग के माँ बाप लालची हैं और सियोंग चालाकी से एक्ट करता है। दूसरी लड़की बोलती है अरे यार क्या यह बात कोई मतलब रखती है, सियोंग अगले साल 3 साल का हो रहा है
लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो नॉर्मल से ज्यादा समझदार है। सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है यह लोग सच में जियोंग सियोंग के ब्रिलियंट डायरेक्टर और एक्टिंग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। वो लड़कियां फिर से कहती हैं सिग्नल ग्रीन हो गई है, चलो हम लोग चलते हैं, और यहाँ से वो लोग चले जाती हैं। सियोंग की मदर वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। तभी वहाँ पर सियोंग के डैड आते हैं और वह कहते हैं सोयोंग और सियोंग भी तुम लोग मुझसे मिलने इतनी दूर आए हो, वो भी बाहर ठंड में। मैंने तो कहा था ना आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर जब सियोंग के डैड सोयोंग को देखते हैं तो वो रो रही होती है। सोयोंग के डैड बोलता है सोयोंग तुम रो रही हो, आखिर क्या हुआ है। सियोंग इन्हें देखकर अपने मन में कहता है तो अब जनरल पब्लिक भी इन रूमर्स के इन्फ्लुएंस में आने लगी है, जो कि काफी डेंजरस है। हमें इसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके बाद तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। सियोंग के डैड गुस्से में डायरेक्टर से कह रहे होते हैं यह हो गया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं घर का हेड हूँ और मुझे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना होगा। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि सच में मैं माफी मांगता हूँ। हमने पूरी कोशिश करी है रिपोर्ट्स को कंट्रोल करने की, लेकिन लगता है सियोंग के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि अफवाहें अभी अभी भी फैल रही हैं। सियोंग का फादर कहता है लेकिन हम चीजों को ऐसे छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि मुझे लगता है सीधे तरीके से सामना करना सबसे बेहतर होगा। सियोंग का फादर कहता है सीधे तरीके से सामना करना मतलब। डायरेक्टर कहता है अगर आप दोनों को ठीक लगे तो क्या आप लाइव इंटरव्यू देना चाहोगे। तो अब आगे उसके हम लोग देखते हैं कि एक डेट हमें दिखाया जाता है 31 दिसंबर। वही एमबीसी की बिल्डिंग जहाँ पर जस्ट का ग्रुप भी होता है। वहाँ पर तायोंग कहता है हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, हमें जस्ट। और वहाँ पर सियोंग भी होता है। आज ऑलरेडी साल का आखिरी दिन है। जायन सियोंग को पकड़े हुए होता है एंड वह कहता है प्यारे सियोंग के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला और साल का आखिरी दिन आ गया, तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का स्पेशल ईयर एंड कंपाइल एपिसोड ऑफ जस्ट बेबी। अगले सीन में हमें असिस्टेंट डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है यह एपिसोड का ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका है, तो फिर हमें अभी से शुरू कर देना चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है अच्छा सोचा आपने, कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए इंटरव्यू से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तो सेलिब्रिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि हम आपस में शांति से शूट कर सके, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए रिलैक्स हो जाइए, मैं एक आखिरी बार इक्विपमेंट को चेक कर लेती हूँ। यह कहकर असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही सियोंग के डैड रोते हुए अपने वाइफ से कहते हैं मुझे माफ कर दो सोयोंग। सोयोंग हैरान होकर कहती है पर किस चीज के लिए। सियोंग के डैड कहते हैं तुम्हारी ड्यू डेट जल्द ही आने वाली है, तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा मुश्किलों से गुजर रही हो और मुझे लगता है कि मैंने और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। सोयोंग वहाँ पर कहती है नहीं ऐसा नहीं है, सियोंग के लिए या मैं भी करना चाहती हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा कूल थे जब तुम घर के हेड जैसे आगे बढ़े। यह सुनकर सियोंग के डैड वहाँ पर खुश हो जाते हैं और अपनी वाइफ को गले से लगा लेते हैं, पर इन्हें बीच में रोकते हुए मियोंग आ जाती है जिसके गोदी में सियोंग होता है एंड वह कहती है क्या तुम दोनों तैयार हो। सियोंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहा होता है एंड वह अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगा था तुम दोनों थोड़े शर्मीले टाइप के पेरेंट हो जो बस मुश्किलें झेल रहे हैं, फिर अचानक से तुम इतना ज्यादा बड़े स्टेप कैसे ले लिए, वो भी एक लाइव इंटरव्यू का। यह बुरा नहीं है लेकिन अचानक से यह फैसला क्यों लिया। सियोंग थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होता है एंड उसकी मदर उसे गोदी ले लेती हैं एंड वह कहती हैं तुम आज कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हो सियोंग, बस मॉम और डैड के ऊपर भरोसा रखो, हम ध्यान रखेंगे कि जो सारे बुरे र्यूमर्स है वो खत्म हो जाएं। सियोंग यह सुनकर इमोशनल हो जाता है एंड वह कहता है क्या तुम लोग यह सब मेरे लिए कर रहे हो, एंड वह इमोशनल होकर अपनी मदर को वहाँ पर गले लगा लेता है, जो देखकर असिस्टेंट डायरेक्टर एंड मियोंग ये दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है कि गेट पर डायरेक्टर है इसलिए वह गेट खोलने को जाती है एंड वह कहती है इंटरव्यू की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर वो कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है। और अगले सीन में तायोंग और असिस्टेंट डायरेक्टर काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं एंड वह तेजी से कहीं जा रहे होते हैं एंड वहाँ पर तायोंग कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो, एक लाइव इंटरव्यू। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है वेल पूरी अफवाहों के बारे में हम शांति से सब कुछ क्लियर करने वाले थे, लेकिन अचानक से पता नहीं रिपोर्टर्स को यह कैसे मालूम पड़ गया हम में से कोई ना कोई तो एक गद्दार है जो बातों को लीक कर रहा है, मतलब कि इनमें से कोई एक ने इंटरव्यू वाली बात को लीक कर दी। और असिस्टेंट रिपोर्टर्स को देखकर शॉक्ड हो गई थी। तायोंग वहाँ पर रिपोर्टर्स के बीच से होकर किसी तरीके से डायरेक्टर के पास जाता है एंड यहाँ पर सारे के सारे रिपोर्टर्स तायोंग को देखने लगते हैं एंड वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये तो जस्ट का लीडर है तायोंग। तायोंग कहता है यह सब कुछ अभी रोकना पड़ेगा, मैं एक आइडियल होने के बाद भी इतने सारे रिपोर्टर्स के बीच घबरा जाता हूँ। पर वहाँ पर डायरेक्टर कहता है यह ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी ही इसे रोकने की, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वह अब रुकने वाले नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सियोंग के माँ बाप के
पास पहुंच चुके थे एंड वो सब कुछ बोल रहे थे, इधर देखिए आपका इंटरव्यू रखने का रीजन क्या है, क्या वो आर्टिकल सच था, प्लीज हमें जवाब दीजिए। यहाँ पर सोयोंग थोड़ा सा घबराई हुई लग रही होती है एंड सियोंग के डैड थोड़ी ऊंची आवाज में मीडिया वाले से कहते हैं, प्लीज थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, मेरी वाइफ के प्रेगनेंसी की ये लास्ट स्टेज पर है, इसलिए प्लीज इतना तेज मत बोलिए और कैमरा का फ्लैश बंद कर दीजिए। अगर आप लोग शांति से बोलेंगे तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। पर बीच में से रोकता हुआ एक रिपोर्टर वहाँ पर चिल्लाकर कहता है, अच्छा तो फिर यह बताओ कि तुम ही यह हंगामा क्यों मचा रहे हो। सियोंग के डैड कहते हैं, जैसा आप लोगों को पता है उस आर्टिकल का जिसमें हमारी फैमिली के बारे में बुरा भला बोला जा रहा है। फिर सियोंग के डैड बताते हैं, हाँ यह सच है, मैं और मेरी बीवी आर्फन में बड़े हुए हैं, हम बिना किसी चीज के पले बड़े हैं और जब हम बड़े होकर आर्फन एज से निकले तो हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का ही सहारा था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत कर अपना एक परिवार बनाया और हमें इस बात पर पूरा गर्व है कि हमने ईमानदारी से जिंदगी को जिया है। तो गाइस जैसा मैंने पहले ही बताया था, सियोंग के डैड शेफ हैं एक रेस्टोरेंट में, पर अब हमें पता चलता है कि सियोंग की जो मदर है वो भी काम करती हैं। वो डॉल्स की आंखें लगाती हैं जिसके उन्हें काफी ज्यादा कम पैसे मिलते हैं, लाइक 10 यन एक डॉल पे। खैर उसके बाद हम लोग टॉपिक पर आते हैं। वहाँ पर सियोंग के डैड कहते हैं, सियोंग के टैलेंट का पता हमारी एक पड़ोसन ने लगाया था और इस तरीके से हम यहाँ तक आए। आखिर में मैं दिल से यही कहना चाहता हूँ, हम इस तरीके से माँ बाप नहीं है जो पैसों के लिए सियोंग को तकलीफ देते हैं। प्लीज झूठी अफवाहों से मेरी फैमिली को और भी ज्यादा परेशान मत करो। पर वही रिपोर्टर वापस से चिल्लाकर बोलता है, आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करें? अब तक आखिर तुमने कितने पैसे कमा लिया है? हमें अपने बैंक अकाउंट दिखाओ, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। यह रिपोर्टर काफी ज्यादा बोलता है, इसका कोई मुंह बंद करवाओ यार। खैर सियोंग को इनकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वह मियोंग की गोदी से उतरकर कहता है, अब बस करो, मेरे मॉम डैड को बुली मत करो। एंड सियोंग अपने मन में कह रहा होता है, बस करो तुम कमीने रिपोर्टर्स, मैं तुम्हें यही कहना चाहता था पर अभी मैं यह बोल नहीं सकता। वेल सियोंग अभी बच्चा है तो इसलिए वो इस तरीके के वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पर फिर भी इसके फेस को देखकर रिपोर्टर्स थोड़ा सा घबरा जाता है। तायोंग यह देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और डायरेक्टर से कुछ कहता है, जिसके बाद डायरेक्टर वहाँ पर बोलते हैं, हम इंटरव्यू अब खत्म कर रहे हैं। तायोंग असिस्टेंट डायरेक्टर से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए कहता है। सियोंग अपने डैड से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? सियोंग का डैड उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है। सियोंग अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं डैड, आपने अपना बेस्ट करा, आप थोड़ा बहुत कूल भी हो। फिर सियोंग अपनी मदर की तरफ देखता है एंड वह कहता है, मॉम आप क्या ठीक हो? पर सियोंग की मदर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वह घबराई हुई कहती हैं, सियोंग हनी मुझे लगता है मेरे लेवर में पेन शुरू हो गया है। जो सुनकर सियोंग एंड उसके डैड ये दोनों ही घबरा जाते हैं। अगले सीन में ये लोग एम्बुलेंस में होते हैं। सियोंग के डैड घबराए हुए होते हैं एंड वह कहते हैं, हनी बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सियोंग भी थोड़ा सा परेशान होता है, जिसे देखकर इसकी मदर कहती हैं, सियोंग मैं ठीक हूँ। पर सियोंग अपने मन में कहता है, आप कहाँ से ठीक लग रही हो? ऐसा लगता है आप काफी ज्यादा तकलीफ में हो, आप काफी ज्यादा पेन में हो। सियोंग अपने मन में चिल्ला रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वेल बेसिकली सियोंग के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है शादी इन बच्चों के बारे में, ना ही इसके इस लाइफ में और ना ही इसके पास्ट की लाइफ में। फिर भी यह अपने मन में कह रहा होता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? मॉम बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अगले सीन में डायरेक्टर और असिस्टेंट किसी को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड वह कहते हैं, यह कितना ज्यादा क्यूट है। और हम सियोंग को देखते हैं जो इस टाइम अपने छोटे भाई को पकड़े होता है। यहाँ पर सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग की मदर से कहती है, आपने काफी दर्द सहा है, अब आप कैसी हैं? सियोंग की मदर वहाँ पर कहती है, अब मैं ठीक हूँ। असिस्टेंट फिर कहती है, मैं सोचती थी क्या सियोंग जितना प्यारा कोई और बेबी हो सकता है, लेकिन मिनगुन भी कम नहीं है। शायद यह इसलिए है क्योंकि इसके माँ बाप ही इतने ज्यादा खूबसूरत हैं। हमें सियोंग के भाई का नाम यहाँ पर रिवील होता है जो कि है मिनगुन। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनगुन को छूने जा रही होती है पर सियोंग इसके हाथों पर पैर मारता है और अपने भाई को वहाँ पर टच करने नहीं देता और इतने प्यारे तरीके से कहता है, तुम बच्चों को छू नहीं सकती। और अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए, पहले जाकर अपने हाथों को धो लो। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, देखो तो अभी से बड़े भाई होने की एक्टिंग करने लगा। सियोंग अपने मन में कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी पिछली लाइफ में मेरे सारे सिबलिंग्स बेकार थे। एंड सियोंग मिनगुन की तरफ देखते हुए वह कहता है, पर मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूंगा। एंड वह काफी अजीब तरीके से वहाँ पर मुस्कुराने लगता है। वहाँ पर डायरेक्टर सियोंग के डैड से कहते हैं, क्या हम मिनगुन और सियोंग की वीडियो बना सकते हैं? उस ब्रॉडकास्ट के बाद पब्लिक क्रेजी हो गई और हम देखते हैं इंटरनेट पर सियोंग की फैमिली के बारे में ही बातें हो रही होती हैं। कुछ लोग सियोंग की मदर के बारे में पूछ रहे होते
होते हैं तो कुछ रिपोर्टर्स पर गुस्सा होते हैं और कुछ सियोंग के भाई बहन के बारे में क्यूरियस होते हैं। एंड वहाँ पर डायरेक्टर कहता है पूरा कमेंट सेक्शन ही क्रेजी हो चुका है। सियोंग के डैड वहाँ पर परमिशन दे देते हैं वीडियो शूट करने के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। सियोंग के डैड फिर डायरेक्टर से पूछता है हमारे जाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ था। इसके जवाब में डायरेक्टर कहता है उसके बारे में अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है और हमने उस गद्दार को भी पकड़ लिया है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर बियोंग माइकल को पकड़े हुए होता है। एंड वहाँ तायोंग कहता है आखिर यह सब क्या है माइकल। एंड माइकल कहता है यह तो मेरा पेगर है, यह तुम्हारे पास कैसे आया। पेगर बेसिकली एक वॉइस मेल भेजने वाला डिवाइस होता है शायद से। खैर वहाँ पर तायोंग कहता है कुछ समय से काफी अजीब चीजें हो रही है ना। वह चीजें जो स्टाफ को और सेट पर मौजूद लोगों को पता होती है वो आजकल आर्टिकल में आने लगी और इंटरव्यू जिसके बारे में स्टाफ को भी पता नहीं था उसके बारे में रिपोर्टर्स को पता चल गया। माइकल वहाँ पर घबराया हुआ होता है, वह फिर भी कहता है तो क्या हुआ, आखिर मैंने क्या किया। वहाँ पर तायांग कहता है वेल तुम्हारा बिहेवियर कुछ टाइम से काफी सिंसियर लग रहा है, लाइक शूट के बीच में अचानक से गायब हो जाना। इसलिए मैंने लूकस से कहा था कि वह तुम पे नजर रखे एंड उसी की वजह से पता चला कि तुम्हारा रिलेशन क्या सीईओ सिंह जंग जंग से है। सियोंग के मैनेजर को सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट के सीईओ पर पहले से ही शक था। जितने भी रिपोर्टर्स ने वह बुरे आर्टिकल पब्लिश किए थे उन सबके कनेक्शन ही सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट से थे। और हाँ तुम्हारे पेगर वॉइस मेल में जो नंबर थे वो सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट के थे। तायंग और जायंग दोनों ही वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं एंड वह कहते हैं उस जैसे घटिया आदमी की मदद करना सिर्फ सियोंग की फैमिली को परेशान करने के लिए। आखिर तू क्या सोच रहा था माइकल। माइकल इन्हें देख कर वहाँ पर घबरा जाता है एंड तायंग वहाँ पर कहता है तू और सीईओ सिंह संग जंग तुम दोनों ही को जो तुम लोगों ने करा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन सारी न्यूज और न्यूज़पेपर में बस यही टॉपिक छपा होता है जिसमें एक ही चीज होती है सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट ने रिपोर्टर्स को रिश्वत दी नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने के लिए और सिंह संग जंग एंटरटेनमेंट अपने ही एक्टर्स को धमकाते हैं और यहाँ सिंह संग जंग अरेस्ट हो जाता है। सारे रिपोर्टर्स इससे पूछ रहे होते हैं सीईओ सिंह संग जंग प्लीज हमारा जवाब दीजिए, क्या यह सच है वह नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने का ऑर्डर आपने दिया था। आखिर आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया और उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या जिसमें आप अपने ही एक्टर्स को धमकाते हैं। पर सिंह संग जंग चिल्लाते हुए कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैंने कहा ना मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद सीन सियोंग के डैड पर आता है जो यह सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड वहाँ पर डायरेक्टर कहता है माइकल को चाहे जो प्रॉब्लम थी तायंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसके बाद में उसे माफी मंगवाने भी लाएगा एंड सॉरी बोलने के लिए जस्ट हॉस्पिटल के बिल को भी पे करने के लिए तैयार है और हमारी टीम भी कंट्रीब्यूट करेगी। और फिर डायरेक्टर गुस्से में कहता है अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टेप लिया जाए तो प्लीज हमें कभी भी बता सकते हो और वैसे तो मुझे उस माइकल को अच्छी तरीके से मिलना चाहिए था। पर सियोंग के डैड कहते हैं चलो यह ठीक है, इसकी वजह से आपने हमें इतना ज्यादा प्राइवेट रूम प्रोवाइड किया, हमारी पूरी फैमिली साथ में है और सोयोंग भी जल्द ही ठीक हो रही है। अगर सारे बुरे रूमर्स चले जाएं तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। डायरेक्टर एक स्माइल के साथ कहता है तो यह बात है, फिक्र मत कीजिए। एंड उस इंटरव्यू के बाद सब कुछ ठीक हो गया एंड यहाँ पर वही पहले वाली लड़कियाँ कह रही होती हैं सियोंग के परिवार को गलत समझ लिया क्योंकि उन्हें बुरे लोगों ने धोखा दिया था, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। यहाँ सियोंग की फैमिली को काफी ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं एंड वहाँ पर डायरेक्टर कहता है मैं और मैनेजर सारा क्लीन अप का ध्यान रखेंगे। डायरेक्टर वहाँ पर फिर से कहता है वैसे भी इन सब चीजों के बाद हम सोच रहे थे 2 महीने का ब्रेक लेने का एंड सियोंग की मदर की भी रिकवरी वहाँ पर जरूरत है। सियोंग के डैड वहाँ पर कहते हैं क्या इतना लंबा ब्रेक लेना ठीक होगा। डायरेक्टर वहाँ पर कहता है हमारे पास कुछ फुटेज ऑलरेडी पड़ी है, टेंशन मत लीजिए, बस अपनी फैमिली के साथ आराम से रेस्ट करिए। जस्ट बेबी शो का डायरेक्टर कहता है 2 महीने के बाद इस स्प्रिंग के सीजन से फिर से मिलेंगे आप लोगों से। सियोंग की मदर कहती है क्या सियोंग मिनगुन का ध्यान रख रहा है। हमें 2 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसा नया साल अभी अभी शुरू हुआ है लेकिन अब तक तो मार्च आ गया है और फूल भी खिलने लगे हैं। हाँ यह फुल्ली ब्लूमेड फूल दिल को भी खुशी से भर देता है और सिर्फ फूलों का ही नहीं एक और अच्छी खबर है ना, हम सबका फेवरेट नेशनल बेबी सियोंग वापस आ रहा है। तभी यहाँ एक लड़की नहाकर बाहर आती है एंड वह कहती है हनी तुम क्या देख रहे हो और यह लड़की सियनमी होती है और यह आदमी सियोंग के पास्ट लाइफ का फादर होता है। तभी वहाँ पर सियनमी देखती है कि टीवी पर सियोंग है जिसे देखकर चेयरमैन कहता है क्या तुम इस बच्चे को जानती हो। सियनमी कहती है आप इतना जल्दी भूल गए, आप इसे कमर्शियल की शूटिंग साइट पर भी मिले थे। चेयरमैन कहता है अच्छा तो यह बात है, मैं टीवी
टीवी पर बस ऐसे ही बच्चे को देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नजर इस पर से हटी गई थी। कुछ तो अलग है इसमें, अजीब सा दिलचस्पा लगता है। शियनमी चेयरमैन की गोदी में बैठकर कहती है, वेल यह इसलिए है क्योंकि एक जीनियस बच्चा है। चेयरमैन कहते हैं, क्या जीनियस? शियनमी बोलती है, हाँ जीनियस। शियनमी सियोंग में ग्रेट एक्टर बनने वाली सारी क्वालिटीज हैं। वो एक ऐसा बच्चा है जो फ्यूचर में कुछ भी बन सकता है। चेयरमैन कहते हैं, इतना अच्छा? क्या वो बस एक टेम्परेरी क्यूट चाइल्ड एक्टर नहीं है? शियनमी कहती है, हनी मैं भले ही आपके कनेक्शन की वजह से पॉपुलर हुई हूँ, पर आपको पता है मैं टैलेंट को पहचान सकती हूँ। उसके अलावा सिंगसंग एंटरटेनमेंट ने उस बच्चे के साथ कुछ करवाने का सोचा था और अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। चेयरमैन कहते हैं, सिंगसंग जंग एंटरटेनमेंट? तुम्हारा मतलब सीईओ सिंगसंग जंग? शियनमी कहती है, हाँ जैसा हमेशा होता है, उन्होंने एक नए चाइल्ड एक्टर का सस्ते में फायदा उठाना चाहा और आखिर में वही उनके लिए मुसीबत बन गया। चेयरमैन कहता है, तुम भी तो उसी एजेंसी में हो है ना? शियनमी कहती है, हाँ इसलिए मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की सोच रही थी और निकलना चाहती हूँ वहाँ से। वैसे भी यह कॉन्ट्रैक्ट के टर्म काफी मुश्किल थे, तो यह डिसीजन मेरे लिए ठीक ही हुआ। चेयरमैन वहाँ पर कहता है, तो तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा एजेंसी है? शियनमी वहाँ पर एक्साइटेड होकर कहती है, मेरे पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। मैं अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्लान कर रही हूँ। वैसे भी अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो शियोंग में इन्वेस्ट करना बुरा आइडिया नहीं होगा। चेयरमैन कहता है, इन्वेस्टमेंट? हाँ यह बुरा नहीं होगा। अगले सीन में हम शियोंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियोंग कहती है, आज के लंच में स्वीट सूप है, यह लो शियोंग। शियोंग अपने मन में कहता है, क्या खुशबू आ रही है, मुझे नहीं पता था हमारी मैनेजर किम कुकिंग में भी अच्छी हैं। और यह कहकर वह खाने लग जाता है। यह शियोंग को भी देती है, पर शियोंग कहती है, आज भी थैंक यू, आप हमेशा हमारे लिए ऐसे ही खाना बनाती हो। मियोंग कहती है, मैं शियोंग की मैनेजर हूँ तो यह नेचुरल है। शियोंग की मदर कहती है, पर ओनी आप हमसे इसके पैसे भी नहीं लेती और आप हमेशा खाना और फ्रूट लाती रहती हो। मियोंग हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, बात करने के बजाय खाने पे ध्यान दो, और हम एक परिवार हैं, है ना? तो परिवार के तौर पर मुझे कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए तुम्हारा। शियोंग यह सुनकर काफी ज्यादा क्यूट तरीके से खुश होती है। तभी शियोंग की वॉइस सुनाई देती है, जो इस टाइम पर अपने छोटे भाई से बोल रहा था, नहीं नहीं मैंने कहा ना, इसे मत छुओ, यह तुम्हारे भाई का खाना है, तुम्हें सिर्फ दूध ही मिलेगा। इधर शियोंग की मदर हंसते हुए कहती है, इन दिनों मिनकुंग वह हर चीजें कॉपी करता है जो कि उसका भाई करता है, इसका मतलब शियोंग जो करता है। खैर फिर यह कहती है, क्योंकि मिनगुन अपने भाई को अच्छी तरीके से फॉलो करता है, इसलिए चाइल्ड केयर थोड़ा आसान होना चाहिए। इनकी ऐसी बातें सुनकर शियोंग कहता है, सही कहा चाइल्ड केयर। इन 2 महीनों में मुझे एक चीज रियलाइज हुई है, बच्चों का ध्यान रखना नर्क से बदतर है। प्लीज मिनकुन अब रुक भी जाओ। मिनकुन यहाँ हंस रहा होता है, पर शियोंग की हालत खराब हो चुकी होती है। उसके बाद हमें कुछ पहले का सीन्स दिखाया जाता है, जिस पर शियोंग बोल रहा था, आखिर यह सारा टाइम रोता क्यों है और यह सोता क्यों नहीं? मिनकुन की वजह से शियोंग अब सो नहीं पाता। शियोंग गुस्से में अपने मन में कह रहा होता है, आखिर यह हमेशा मुझे ही क्यों ढूंढा करता है, मैं सिर्फ बाथरूम गया था। वेल बेसिकली मिनगुन अपने बड़े भाई से ऑब्सेस्ड है। खैर फिर शियोंग कहता है, मैं तो बस एक अलग सिबलिंग चाह रहा था जो मेरी पास्ट वाली लाइफ से अलग हो, कोई ऐसा जो मेरा गुलाम बन सके, मेरा मतलब मेरा लॉयल फॉलोज। वंस अगेन फ्यूचर ये झूठ बोल रहा है, यह सच में गुलाम बनना चाहता था। खैर मिनगुन इस टाइम पे अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा प्यार देख रहा था और शियोंग के पसीने छूट रहे होते हैं। शियोंग कहता है, मिनकुन अब रुक भी जाओ यार, पर मिनगुन इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था, फिर भी शियोंग वहाँ पर हार जाता है और रोते हुए कहता है, ठीक है बस आज के लिए मैं तुम्हें खुद से ही खिलाऊंगा एंड जल्द ही से बड़े हो जाओ यार तुम। इन्हें ऐसे देखकर मियोंग और शियोंग की मदर दोनों ही हंस रही होती हैं। मियोंग वहाँ पर कहती है, एक बच्चा दूसरे बच्चे का ध्यान रख रहा है, जिस पर शियोंग की मदर कहती है, हाँ सही कहा, शियोंग की वजह से मुझे काफी आसानी होती है, हमारे शियोंग से ज्यादा बात मानने वाला बेटा कोई और भी हो ही नहीं सकता। मियोंग फिर वहाँ पर कहती है, शियोंग क्या तुमने घर बदलने के बारे में कुछ सोचा है? शियोंग थोड़ा सा हैरान होती है। मियोंग फिर वहाँ पर कहती है, अब तुम्हारे 2 बच्चे हैं एंड यह बात बोलना मेरी जैसे लैंडलॉर्ड के लिए थोड़ी फनी है, लेकिन सच कहूँ तो यह घर अब बच्चे पालने के लिए काफी छोटा और पुराना है। शियोंग की मदर कहती है, पर अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह बात सुन के मियोंग थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है, क्या हो अगर तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो? शियोंग की मदर थोड़ा सा हैरान हो जाती है एंड वहाँ पर मियोंग कहती है, थोड़ा पास आओ एंड वह बताती है, समजियोन इलेक्ट्रॉनिक्स ने मुझे कांटेक्ट किया था, वो शियोंग को अपना एक्सक्लूसिव मॉडल बनाना चाहते हैं। शियोंग की मदर वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं एंड वह कहती हैं, एक्सक्लूसिव मॉडल, वो भी समजियोन का? वेल इनका ऐसा रिएक्ट करना बनता है क्योंकि समजियोन ग्रुप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। खैर इन्हें शांत करा
आते हुए मियोंग वहाँ पर कहती है उन्होंने ही ऑफर दिया है और कहा है कि वह जल्द ही डिटेल कॉन्ट्रैक्ट स्टम्प्स भेजेंगे, तो इसके बारे में शियोंग के डैड से भी बात कर लेना। खैर मियोंग वहाँ पर कहती है यह काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शियोंग की मदर थोड़ा सा परेशान लगती है। मियोंग वहाँ पर कहती है अभी के लिए पहले खाना खा लेते हैं, तुम भूली तो नहीं हो, हमें बाद में ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी जाना है। शियोंग कहती है मैं वो भूली नहीं हूँ, जैसा डायरेक्टर ने कहा था 2 महीने बाद पहली जस्ट बेबी की मीटिंग होगी। मियोंग वहाँ पर कहती है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने कहा था कि वह कार भेजेंगे हमें लेने के लिए, तो जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर कोई गेट पर आता है। मियोंग गेट की तरफ जा रही होती है बोलते हुए क्या वो इतनी जल्दी आ गए। शियोंग वहाँ पर थका हुआ अपनी मदर के पास आता है। मियोंग गेट खोलती है और कोई कहता है काफी टाइम हो गया मिले हुए। मियोंग इसे देखकर हैरान हो जाती है एंड वह कहती है माइकल। शियोंग और उसकी मदर भी उसे देख लेती हैं और माइकल यहाँ पर आया होता है। खैर यहाँ पर माइकल को देखकर शांति सी छा जाती है। शियोंग अपनी मदर के सामने आकर माइकल से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और शियोंग इसे घूरते हुए अपने मन में कहता है माइकल जिसने सिंह संग जंग के साथ मिलकर मेरी फैमिली को धोखा दिया था, आखिर तुम यहाँ पर आकर क्या सोच रहे हो, तुम यह तो नहीं करना चाहते कि तुम बदला लेने के लिए आए हो, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हो। पर इस टाइम पता नहीं क्यों पर माइकल थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। तभी इसके पीछे से तायोंग आता है एंड वह स्माइल करते हुए कहता है हेलो, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। इसे देखकर शियोंग की मदर थोड़ी सी हैरान होती है। वहाँ पर तायोंग कहता है लगता है माइकल ने तुम्हें डरा दिया, इतने समय के बाद हम शियोंग को जल्दी देखना चाहते थे और हम कार भी लाए ताकि यह बंदा माफी मांग सके। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो माइकल, अब कहो भी। माइकल वहाँ पर कहता है मुझे माफ करना, मैं गलत था। शियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है तुम्हें क्या लगता माफी मांगना काफी होगा, पर शियोंग की मदर वहाँ पर कहती है शुक्रिया माफी मांगने के लिए, तुम्हारे पास यह करने का कोई तो रीजन जरूर होगा। शियोंग यह सुनकर हैरान हो जाता है एंड फिर उसकी मदर कहती है उम्मीद है फिर से अच्छे से मिलकर काम करोगे। अब सिर्फ शियोंग नहीं बल्कि मियोंग भी हैरान होती है। शियोंग अपने मन में कहता है मुझे भी सेम फील हो रहा है मैनेजर, यह हमेशा से ही इतनी ज्यादा अच्छी हैं। चलो कोई ना। माइकल शियोंग की तरफ देखता है और शियोंग इसे घूरते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है जितने अच्छे पेरेंट हैं मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और हर बात पे परफेक्ट हूँ, अगली बार की कोई गुंजाइश नहीं है, समझा ना इडियट। इसके बाद तायोंग आकर कहता है अब हमें चलना चाहिए। सब लोग शियोंग की फैमिली का वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अगले सीन में डायरेक्टर भागते हुए शियोंग की तरफ आ रहा होता है और शियोंग भी भागते हुए डायरेक्टर की तरफ जा रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं एंड वहाँ पर डायरेक्टर कहता है क्या यह इसलिए है क्योंकि काफी टाइम हो गया, हमेशा थोड़ा दूर रहने वाला शियोंग आज इतना ज्यादा प्यार से मिल रहा है, दिल खुश हो गया शियोंग। शियोंग एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है डायरेक्टर मुझे एक बात रियलाइज हुई, मैं सिर्फ काम करने के लिए बना हूँ और मैं सिर्फ काम करने के लिए ही जीऊंगा और मैं अपने आप पे ही मर जाऊंगा। पर शियोंग के कहने का असली मतलब यह है कि वह चाइल्ड केयर करते करते काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वह अब उसे काम करना है। यह बंदा पूरे तरीके से ट्रॉमेटाइज हो चुका है। डायरेक्टर शियोंग की मदर से कहता है आखिर आप कैसी हैं? एंड मिनगुन शियोंग के एक्सप्रेशन वापस से बदल जाते हैं क्योंकि वह देखता है कि मिनगुन रोने ही वाला है। डायरेक्टर मिनगुन के पास जाता है एंड वह कहता है मिनगुन इन 2 महीनों में तुम काफी ज्यादा क्यूट हो गए हो। पर मिनगुन वहाँ पर रोने लगता है क्योंकि उसे अपने भाई के पास जाना है। डायरेक्टर वहाँ पर हैरानी से पूछता है हाँ अचानक से यह रोने क्यों लगा? शियोंग की मदर स्माइल के साथ कहती है मिनगुन हमेशा अपने भाई के करीब रहने की कोशिश करता है, इसलिए यह रो रहा है क्योंकि यह अपने भाई को देख नहीं पा रहा। पीछे शियोंग काफी परेशान होकर कहता है डायरेक्टर मुझे बचा लो, जल्दी से शूटिंग स्टार्ट करो। और डायरेक्टर समझ जाता है शियोंग इतना ज्यादा प्यार क्यों दिखा रहा है। डायरेक्टर वहाँ पर मियोंग से कहता है काफी टाइम हो गया मैनेजर, कुछ 2 स्मॉल चेंजेस हुए हैं, अब जबकि सब यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं तो हमें यह जल्दी शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो अभी लगभग 20 एपिसोड बचे हैं फाइनल एपिसोड तक, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो लास्ट ब्रॉडकास्टिंग सितंबर में होगा। शियोंग की मदर थोड़ा सा हैरान होती है एंड मियोंग अच्छे से इसकी बातें सुन रही होती है। एंड फिर वहाँ पर डायरेक्टर कहता है और इस साल का पहला ब्रॉडकास्ट मैं सोच रहा था एक चेरी ब्लॉसम पिकनिक से शुरू करें। और अगले सीन में हम तायोंग और जायोंग को देखते हैं जो कि शियोंग को देखकर हैरान होते हैं। एंड वहाँ पर तायोंग कहता है शियोंग तुम बिल्कुल एक चेरी ब्लॉसम फेरी लग रहे हो। जायोंग वहाँ पर कहता है तुम तो पूरी तरीके से एक स्प्रिंग फेरी लग रहे हो। तायोंग कहता है लगता है स्टाइलिंग टीम ने काफी मेहनत करी है। शियोंग का तुम्हें कम्प्लीमेंट सुनने में मजा आता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हम जल्दी ही शूट शुरू करने वाले हैं, सारे मेंबर्स यहाँ आ जाएं। जायोंग शियोंग को गोदी ले लेता है एंड वह कहता है चलो चलते हैं। तभी यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आती है। उस कार का ड्राइवर कहता है हम
हम उस फिल्मिंग लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जैसा आपने कहा था वाइस चेयरमैन, और इस कार में कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन खुद आए होते हैं। खैर चेयरमैन खिड़की से बाहर शियोंग को देखता है एंड वह अपने मन में कहता है क्या मुझे सच में यहाँ आने की जरूरत थी। हमें पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन अपने ऑफिस में होते हैं। एक आदमी इनसे आकर कहता है इसके साथ आज की बिजनेस रिपोर्ट खत्म हुई, पर तभी चेयरमैन इस आदमी से कहता है सेक्रेटरी यंग उस मैटर के बारे में क्या हुआ। सेक्रेटरी यंग कहते हैं आप किस मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी चेयरमैन कहता है वो जियोन सेयोंगुक उस बच्चे के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या हुआ। सेक्रेटरी यंग कहता है हाँ जैसा आपने कहा था उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दे दिया है, लेकिन बच्चे की माँ बाप कॉन्ट्रैक्ट के साइज से थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो हो रही है। क्या मैं उन्हें थोड़ा सा पुश करूं? चेयरमैन कहता है उन्हें रहने दो, ज्यादा इम्पोर्टेंट की बात यह है सेक्रेटरी यंग आपको क्या लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सेक्रेटरी यंग कहता है सच कहूँ तो बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से यह कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्या उस बच्चे की वैल्यू इतनी ज्यादा है? चेयरमैन कहता है वैल्यू उसके बारे में कुछ अट्रैक्टिव है, एक अनडिनाइबल कनेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर एक कनेक्शन ब्लड रिलेशन जैसा है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो, चेयरमैन को सियोंग के साथ एक ब्लड रिलेशन फील हो रहा है। मतलब यह पूरी तरीके से सियोंग को भूले तो नहीं है। यह स्टोरी अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। खैर चेयरमैन कार से उतरता है एंड वह कहता है तुम यही इंतजार करो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। तभी जायोंग की नजर चेयरमैन पर पड़ती है और वह हैरान होकर तायोंग से कहता है हे उधर देखो वो आदमी सेम का वाइस चेयरमैन है ना। सियोंग की नजर भी चेयरमैन पर पड़ती है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है। सियोंग अपने मन में कहता है मेरी पास्ट लाइफ के फादर आखिर किस तरीके के आदमी हैं यह। सैम जियोन एम्पायर खड़ा करने वाले मेरे ग्रैंडफादर के सबसे बड़े बेटे के रूप में पैदा हुए थे। इन्हें छोटी सी उम्र से ही इनका सक्सेसर बनाकर बड़ा किया गया था। हालांकि इनका स्टाइल ग्रैंडफादर से थोड़ा अलग था। मेरे ग्रैंडफादर जो कि फाउंडिंग मुनाक थे और मेरे फादर जो अभी के किंग हैं, जो सिर्फ परफॉर्मेंस पर ही ध्यान देते हैं। सही कहा, एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यह वह वर्ड है जो मेरे फादर पर सूट करता है। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्हें रिजल्ट और परफॉर्मेंस के अलावा और किसी चीज से मतलब था ही नहीं। उनकी वाइफ, उनकी कंपनी, उनके बच्चे ताएक और मिजिन जो फादर की एक्सपेक्टेशन पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके कारण वो हमेशा अपने आप को कम समझते रहे। पर मेरे बारे में क्या? वेल, मैं बेटा था जिसने अपने फादर की एक्सपेक्टेशन पे लात मारी और उनसे भी कई गुना ऊपर गया। मैं एक जीनियस था। वैसे भी मेरी पास्ट लाइफ में मेरा और मेरे फादर के बीच का रिश्ता कंफर्टेबल नहीं था। क्या करे, वह मेरे फादर थे और मैं उनका बेटा। इतनी इंटरेस्टिंग है यह। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर गलती से सियोंग चेयरमैन को फादर बोल देता है, जो सुनकर चेयरमैन थोड़ा सा हैरान होता है। सियोंग तभी अपना मुंह बंद कर लेता है एंड वो अपने मन में कहता है मैंने गलत कर दी, या बस मेरे मुंह से निकल ही गया था। तभी चेयरमैन एक स्माइल के साथ सियोंग के पास आकर कहता है हेलो सियोंग, क्या तुमने मुझे पहचाना? हम वॉशिंग मशीन के कमर्शियल शूट पर मिले थे। पर सियोंग कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। चेयरमैन कहता है क्या सच में? पर तुमने मुझे फादर क्यों कहा? सियोंग कहता है मैंने नहीं कहा। पर चेयरमैन कहता है यह अजीब है, मैंने अच्छे से सुना था, मैं सच में वह सुना था। सियोंग अपने मन में कहता है मैं भूल ही गया था, यह आदमी काफी ज्यादा जिद्दी है। तभी डायरेक्टर और सियोंग की मदर वहाँ पर आती हैं एंड वहाँ पर डायरेक्टर कहता है वाइस चेयरमैन जियोन सेयोंगुक, आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? चेयरमैन इन्हें देखकर कहता है मैं सोच रहा था शांति से सियोंग को देखकर यहाँ से चला जाऊंगा और लगता है मैंने शूटिंग को डिस्टर्ब कर दी है। डायरेक्टर वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है सियोंग को देखने का मतलब? चेयरमैन कहते हैं मैं बस सियोंग से खुद से मिलना चाहता था। इसकी यह चमकती आंखें मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती हैं। इसे ऐसे देखकर मुझे अब और भी ज्यादा यकीन हो गया। चेयरमैन सियोंग की मदर से कहता है क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट को देख लिया है? सियोंग की मदर कहती है हाँ, मैंने उसे देख लिया है। यह सुनकर चेयरमैन कहते हैं हम एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए अभी भी तैयार हैं, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट करिएगा जब आप इसके बारे में डिसाइड कर लें, और अगर आपकी कोई और भी कंडीशन है तो प्लीज हमें बताइएगा। यह सुनकर सियोंग जोर से बोलता है पैसा चाहिए। इसकी मदर इसका मुंह बंद कर लेती है, पर सियोंग अपने मन में कह रहा होता है पैसा दो मुझे, पैसा, मुझे पैसा दो, मेरी पास्ट लाइफ के फादर के पास काफी पैसे हैं। सियोंग को ऐसे देखकर चेयरमैन हंसने लगता है और सियोंग के पैर पर हाथ रखकर कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे तैयार रखूंगा, तो फिर मैं आपसे तब मिलूंगा जब आप इसके लिए तैयार होंगे। पर यह कह के चेयरमैन यहाँ से निकल जाते हैं। सियोंग अपने मन में कहता है फादर, मुझे नहीं लगता इस जिंदगी में मुझे दोबारा से आपके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बड़े बिजनेस ग्रुप का वाइस चेयरमैन और एक आम सा बच्चा, हम दोनों के बीच इतना ज्यादा फासला आ गया है। हमें सियोंग के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन एक स्माइल के साथ कहते हैं एक नया प्रोजेक्ट
मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, अपने सबसे स्मार्ट बेटे पर। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे रिजल्ट मुझे दोगे। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है। शियोंग एक स्माइल करता है एंड डायरेक्टर वहाँ पर कहता है हम शूट को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। शियोंग अपने मन में कहता है अभी जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वह मेरी करंट लाइफ है। चलो शूट पर फोकस करते हैं। हमें हर एपिसोड के आर्क्स को दिखाया जाता है, जैसे स्प्रिंग पिकनिक स्पेशल, चिल्ड्रंस डे स्पेशल, समर वेकेशन स्पेशल। और फिर हम स्टूडियो के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे फैन खड़े होते हैं एंड वहाँ पर शियोंग की मदर कहती है आज भी यहाँ पर काफी भीड़ है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है आखिर इन्हें पता कैसे चला यहाँ पर शूटिंग हो रही है। इन दिनों शूट करना काफी मुश्किल हो रहा है जस्ट के फैंस की वजह से। शियोंग अपने मदर से कह रहा होता है मुझे नीचे उतरना है। शियोंग की मदर असिस्टेंट डायरेक्टर से कहती है अब जस्ट एक नेशनल आइडियल ग्रुप बन चुका है। असिस्टेंट डायरेक्टर शियोंग की मदर से कहती है थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ लोग तो शूटिंग लोकेशन तक घुस जाते हैं। शियोंग नीचे उतर जाता है और चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है यह बच्चे काफी बड़े हो गए। अब शियोंग जस्ट के ग्रुप को बच्चा बोल रहा होता है। वेल बेसिकली कहूँ तो शियोंग का मतलब जस्ट का ग्रुप अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। शियोंग वहाँ पर बताता है जस्ट बेबी की पॉपुलरिटी के साथ साथ जस्ट ने अपने कॉन्सर्ट और एल्बम को कभी इग्नोर नहीं किया। इसकी वजह से पिछले आधे साल में वह म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप आइडियल ग्रुप बन चुके हैं। एंड फिर यह कहता है ऑफ कोर्स मैंने भी अलग अलग टाइप के टॉप टीयर्स कमर्शियल शूट करे हैं, जैसे फेमस चिल्ड्रेन ग्रोथिंग लग्जरी चिल्ड्रेन प्रोडक्ट्स। एक बार जरा इसकी स्माइल देखो यार। खैर शियोंग फिर कहता है मैंने सुना डायरेक्टर को भी अच्छा खासा बोनस मिला है। असिस्टेंट डायरेक्टर शियोंग की मदर से कहती हैं मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शियोंग की मदर का ध्यान असिस्टेंट डायरेक्टर पर होता है और शियोंग चलते चलते अपने मन में कह रहा होता है सबको सक्सेसफुल बनते हुए जस्ट बेबी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, शायद अगले एपिसोड के बाद वाली शूटिंग आखिरी होगी। फिर शियोंग कहता है मैं पहले आगे जा रहा हूँ और यह आगे जा ही रहा होता है। तभी वह शियोंग के हाथ पकड़ लेता है और शियोंग घबरा जाता है और यह आदमी कहता है शियोंग क्या तुम मेरी मदद करोगे। शियोंग पूरी तरीके से डर जाता है एंड यहीं पर यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो ये एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी और नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।